यून मैडम, जोर लगाओ और जोर लगाओ। गुटिंग फे, तुम कमीने हो। मुझे 20 साल की इस जवान लड़की को अकेले ही बच्चा पैदा करने के लिए छोड़ दिया। ये परिवार कैसा है जो गर्भवती महिला को अकेले प्रसव के लिए भेजता है? परिवार के सदस्य कहाँ हैं? थोड़ा और सह लो, बस अब पेनलेस इंजेक्शन लगने ही वाला है। कृपया, मैं और प्रसव नहीं चाहती। क्या मैं सोकर उठ सकती हूँ जब बच्चा कॉलेज चला जाए? मैं तुमसे विनती करती हूँ। यून मैडम, बधाई हो, आपको जुड़वा बच्चे हुए हैं। जल्दी से दोनों भाइयों को देखिए। बड़े का नाम चिंगजुओ होगा और छोटे का नाम चिंग्योए। यून मैडम, आपका फोन है। टिंगफे, गुटिंग फे तो बहुत पहले ही फांगवान के साथ गायब हो गया था। क्या? शुशु, तुम चिंता मत करो, मैं भविष्य में बच्चों की धर्म माता बनूंगी। हम दोनों मिलकर बच्चों को पालेंगे। शुशु, शुशु। गुटिंग फे, मैं यहाँ तुम्हारे बच्चे को जन्म दे रही हूँ और तुम किसी और के साथ भाग गए। तुम मुझे याद रखना, मैं मरने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यून मैडम, यून मैडम, यून मैडम। अरे अरे, ओहो, क्या मेरी मौत अस्पताल में नहीं हुई थी? हे भगवान, ये मुझे कहाँ ले आया? क्या श्याओ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कृपया मेरे साथ रिश्ते में आ जाओ। चिंगजुओ, तुम ऐसा मत करो। आजकल के कॉलेज के छात्र कितने स्टाइलिश हैं, लेकिन प्रपोज करने का ये तरीका बहुत पुराना है। रुको, उसका नाम क्या है? चिंगजू। बड़े का नाम चिंगजू था और छोटे का नाम चिंग्यू है। तो क्या मैं 20 साल बाद आया हूँ? मेरा प्यारा सा मासूम बेटा एक गैर जरूरी इंसान बन गया है। यून छिंगजुओ, शाओ शाओ हमारी हाइदा की कैंपस क्वीन है। क्या वो तुम्हारे जैसे मेंढक के साथ हो सकती है? हद में रहना सीखो। इस तरह दिखने वाला, क्या वह हमारी श्याओ श्याओ के लायक है? चिंगजुओ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वाह, वह कितना हैंडसम है। वाह, बहुत हैंडसम है। गुचिंग, हमारा कैंपस क्रश। वो स्मार्ट और शांत है। वो और हमारी शाओ शाओ एकदम सही जोड़ी है। श्याओ श्याओ, मुझे माफ करना, मेरी तरफ से परवरिश में कमी रह गई। तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं इस नालायक बच्चे को अच्छे से सबक सिखाती हूँ। तुम कौन हो? मूर्ख बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जल्दी माँ कहो। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मेरी माँ बहुत पहले मर चुकी है। अरे शैतान बच्चे, क्या तुम मुझे बद्दुआ दे रहे हो? अरे तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो, मेरी माँ बहुत पहले मर चुकी है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे मारने की। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, तो क्या मैं तुम्हें मार नहीं सकती? तुम्हारे पैदा होने का समय सुबह 11:21 था। आपको कैसे पता? जब तुम पैदा हुए थे, क्या तुमने वो छोटा बाग वाला सूती कोट नहीं पहना था जो मैंने तुम्हारे लिए सिला था? छोटा बाग वाला सूती कोट? देखो, और तुम्हारे गले में वह ताबीज है, वह भी मैंने खुद यूनजी मंदिर से मांगा था। उस पर लिखा है शांति और आशीर्वाद, है ना? माँ, आप सच में मेरी माँ हैं। हाँ मेरे भोले बेटे, पहले माँ को बताओ, तुम्हारी ये हालत किसने की है? वो श्याओ श्याओ है। माँ, वो सब झूठ था। ये है मेरा अच्छा बेटा। बताओ, उस लिन श्याओ श्याओ ने आखिर तुम्हें क्या पट्टी पढ़ाई है? श्याओ श्याओ वो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। उसने कहा कि इस तरह सजने से मैं और भी हैंडसम लगता हूँ। क्या? क्या? रोलान आंटी मेरे प्राथमिक विद्यालय में होने के दौरान विदेश चली गई। उन्होंने मेरे लिए काया रखी थी। जो आंटी, जो शाओ शाओ की माँ है, उनका पूरा परिवार मेरे साथ बहुत अच्छा है। कॉलेज के पहले साल तुम लोग क्या करने वाले हो? मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। अरे कमीने लड़के, तुम चिंगजुओ को तंग मत करो। शाओ शाओ के कारण और जो आंटी के आगे आने के कारण मेरी रक्षा हुई। यून छिंगजू, क्या हुआ माँ?
तुम कह रहे हो कि एक 18 साल की खिलती हुई लड़की और एक 50 साल की बड़ी आंटी ने मिलकर उस हट्टे कट्टे लुटेरे को भगा दिया जिसने तुम्हें लूटने की कोशिश की? क्या अरे, मैंने ऐसा तो था दिमाग वाला और हाथ पैरों से भी कमजोर बेवकूफ बेटा कैसे पैदा कर लिया? क्या सच में? मैं तुम्हें बताता हूँ। आगे से तुम लिन शाओ शाओ के उस परिवार से दूर रहना। मैं ऐसा नहीं करूंगा। चाओ शाओ तुम्हारे अलावा दुनिया में मेरे साथ सबसे अच्छे है। चाओ शाओ देवी। शाओ शाओ हे। चिंगजू, आज की बात मैंने सहपाठियों के सामने सफाई दे दी है। तुम जानती हो मैं नहीं चाहती कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ें। मैं जानता हूँ। शाओ शाओ, मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर बाद मैं सहपाठियों को कैफे में साथ में शाम की चाय पीने के लिए ले जाना चाहती हूँ। मैं उस थोड़ी महंगी वाली जगह जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी माँ हाल ही में बीमार पड़ गई और बहुत सारा दवाई का खर्च हो गया। चिंता मत करो शाओ शाओ, मैं हूं ना। इस महीने की मेरी पॉकेट मनी अभी आने वाली है, थोड़ी देर में तुम्हें भेज दूंगा। चिंगजू, तुम सच में अच्छे हो। जरूर। पैसे चाहिए, कोई चांस नहीं। माँ, आप क्या कर रही हैं? आप ऐसा करेंगी तो शाओ शाओ मुझसे बात नहीं करेगी। मूर्ख बेटे, अगर मैं तुम्हारा ये अनचाहा रिश्ता नहीं तोड़ दूं तो तुम अभी भी अंधेरे में ही रहोगे। माँ, क्या उस शाओ को अभी पैसों की सख्त जरूरत है? अगर देर हुई तो ठीक नहीं होगा। तुम जिस आपातकाल की बात कर रहे हो यही वो गोल्ड डिगर है जो तुम्हारे पैसों से महंगे कैफे में हाई सोसाइटी बनने का नाटक करती है? युनछिंग जुओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मान लो कि तुम हमारी शाओ शाओ से मिलना ही चाहते हो, तब भी इतनी महंगी कैफे में हाथ लगाने की क्या जरूरत थी? शाओ शाओ, क्या इत्तेफाक है। चिंगजू, क्लासमेट, मैंने आज ही तुमसे कहा था कि हम दोनों के बीच दूरी बनाए रखना बेहतर होगा। क्योंकि तुम्हारे और शाओ शाओ के परिवार की आर्थिक स्थिति में बहुत अंतर है। हाँ, एक आसमान में है और एक जमीन पर। अच्छा है कि तुमको थोड़ी समझ है। पता है कि हमारी शाओ शाओ एक शीर्ष रईस परिवार की बेटी है। रईस परिवार की बेटी? ये मेरी घर की नौकरानी की बेटी कैसे हो सकती है? चिंगजू, क्लासमेट, भले ही आज मैंने तुम्हें मना कर दिया हो, फिर भी तुम बाहर जाकर इस तरह मेरे बारे में अफवाहें नहीं फैला सकते। शाओ शाओ, मैंने नहीं किया। क्या मैंने कुछ गलत कहा? युनछिंग जुओ, तुम और तुम्हारे दोस्त बहुत आगे बढ़ रहे हो। जैसा बाप वैसी संतान। तुम दोनों के संस्कार तुम्हारे दोस्त जैसे ही खराब है। तुम मुझे डांट सकती हो लेकिन मेरी माँ को नहीं। के दोस्त को। युनछिंग जुओ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जब तुम्हें अपनी माँ की पहचान नहीं है, तुम्हारी माँ तो बहुत पहले मर चुकी है। चिंगजुओ, उसने तुम्हें इतनी बुरी बातें कही हैं और तुम्हारी शाओ शाओ अभी भी यहीं खड़ी है। यही है जिसके बारे में तुम कह रहे थे, वो तुम्हारे लिए अच्छी है। ढोंग क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहीं पर बैठकर शाओ शाओ से बिल चुकाने को कहोगे? चिंगजू, क्लासमेट, मुझे माफ करना। आज मैंने दोस्तों को दोपहर की चाय पर बुलाया है। ओह, अगर तुम लोग भी साथ में पीना चाहते हो तो मैं तुम लोगों का बिल भी चुका सकती हूँ। क्या हो शाओ, जरूरत नहीं है, बस तुम लोग अच्छे से खाओ पियो। ये है वो गोल्ड कार्ड जो हाइशी में भी ढाक रखती है। तुम जैसे कंगाल ने शायद ये अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी होगी। क्या ये मेरी सब कार्ड नहीं है? माँ, ऐसा नहीं है। युनछिंग जो, क्या तुम रईस बनने के लिए पागल हो गए हो और एक पागल को ढूंढ लाए हो अपने साथ नाटक करने की? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये कार्ड तुम्हारा है? चिंगजू, क्लासमेट, बस बिल ही तो चुकाना है। मेरे लिए तो ये बहुत ही आसान काम है, लेकिन तुम्हारा ये दोस्त इतना लालची नहीं होना चाहिए, है ना? ये अच्छा नहीं है। ये वाकई एक बेहतरीन चाय है। सुनो विद्यार्थी, क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ गलतफहमी है? मुझे नहीं पता। क्या चिंगजू विद्यार्थी ने तुम्हें कुछ बताया है? मेरी तुमसे गुजारिश है कि उन अफवाहों पर विश्वास मत करना। मैं उस पर विश्वास नहीं करती, तो क्या तुम जैसी ढोंगी पर विश्वास करूं? माँ, शोशो, ऐसा मत करो। तुम क्या कह रही हो? युनछिंग जो, तुम दोनों गरीब लोग जल्दी से घुटने टेको और शाओ शाओ से माफी मांगो, नहीं तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। शाओ शाओ, मुझे माफ कर दो। तुम हो कौन? तुम कहती हो कि तुम इस कार्ड की मालकिन हो, है ना? वेटर, बिल लाओ। कार्ड स्वाइप करो। तुम क्या करना चाहती हो? वो यू 1 मिनट में मेरे हैशी के नाम पर जारी सभी सेकेंडरी कार्ड्स बंद कर दो। नहीं शोशो, नहीं, मैं तुमसे विनती करती हूँ। बेटा, ये सब लोग हमें इतना धमका रहे हैं, हमें अब चुपचाप इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। चिंगजू, असल में अगर तुम मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहती थी तो तुम्हें इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। मुझे पता है तुम अभी भी आज के बारे में मेरे तुम्हें अस्वीकार करने की बात से नाराज हो। क्योंकि तुम मुझसे नाखुश हो तो ये आज का बिल मान लो कि मैंने तुम्हारी तरफ से भर दिया।
हम दोनों अब मतभेद भुलाकर समझौता करते हैं। श्याओ श्याओ, तुम वो कार्ड इस्तेमाल मत करो। लिंदा शियाओ जी, अगर तुम्हें स्वाइप करना है तो जल्दी करो। हम भी देखना चाहते हैं लिंदा शियाओ जी की आर्थिक ताकत। सच में दुनिया न देखी हुई गरीबों की टोली। बस एक दो पैर की चाय ही तो है हमारी शाओ शाओ के लिए, ये तो मामूली बात है। नमस्ते, कुल 16,700 युआन हुए हैं। कृपया कार्ड स्वाइप करें। योन छिंगजू, मान लो कि तुम्हें फायदा हो गया। शाओ शाओ, जल्दी से कार्ड स्वाइप करो। तुमने नहीं कहा था कि थोड़ी देर में तुम्हें मुझे अपने घर ले जाकर दिखाना है? हाँ माँ। व्यापार कार्ड रद्द कर दिया गया है, कृपया फिर से भुगतान करें। ये कैसे हो सकता है? लिंदा शियाओ जी, क्या आपके कार्ड में पैसे खत्म हो गए? रद्द कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। लिंदा शियाओ जी, क्या आपका कार्ड नकली है? ये कैसे संभव है? क्या मिस लिन को पता नहीं है? ये सोने का कार्ड केवल मुख्य कार्ड का मालिक ही रद्द कर सकता है। मेरे कार्ड में शायद कुछ समस्या आ गई है। चिंगजुओ, एक ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करना जो हमेशा एहसान फरामोश रहा हो। कार्ड स्वाइप करो। भुगतान सफल रहा, आदरणीय हाइशी गोल्ड डायमंड मेंबर। ये हाइशी का टॉप गोल्ड डायमंड कार्ड है। चिंगजू, क्या हुआ? तुम मुझसे नफरत तो नहीं करती? उस औरत को गोल्ड डायमंड कार्ड देकर मुझे शर्मिंदा कर रही हो? श्याओ श्याओ, मैंने ऐसा नहीं किया। वो कार्ड मूल रूप से उसका ही था। ढोंग कर रहा है। क्या हाथ उठाना चाहती है? आगे से। जब तक मेरे जैसा दम नहीं है तब तक मेरे जैसा कूल बनने की कोशिश मत करना। नकली महारानी। चिंगजू, हम चलते हैं। युनशु, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शाओ शाओ, क्या तुम मुझे पहले से ही धोखा दे रही थी? ऐसा क्यों होगा? बस एक कार्ड की बात है। आज रात मैंने घर पर एक पार्टी रखी है। सब लोग मेरे घर आओ और मजे करो। वाह, बहुत बढ़िया। तुम तान गोंगवान की बात कर रही हो? हाँ, ये बहुत अच्छा है शाओ शाओ। तान गोंगवान हाइशी में एक शीर्ष लग्जरी विला है। आखिरकार मुझे उसे देखने का मौका मिलेगा। जब तक सब मजे कर रहे हैं मैं संतुष्ट हूँ। चलो चलते हैं। ओह माँ, तुमने अभी शाओ शाओ के साथ जो किया वो मुझसे बात करना बंद कर दे। मेरे भोले बेटे, तुम अभी भी क्यों नहीं समझ रहे हो? उन्होंने तुम्हारे साथ अभी कैसा व्यवहार किया, क्या तुमने नहीं देखा? माँ, तुम उसे नहीं जानती हो। श्याओ श्याओ बाहर से सख्त है पर अंदर से नरम है और वो अपनी इज्जत की बहुत परवाह करती है। लड़कियों को लाड प्यार से पालना चाहिए। क्या वो अपनी इज्जत की परवाह कर रही है? वो बहुत अहंकारी है। बताओ, मेरे गोल्ड कार्ड के अलावा तुमने उसे और क्या दिया है? और कुछ ज्यादा नहीं। हाँ, तुम्हारे पास पैसे के अलावा और कुछ भी नहीं है। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? घर। मुझे तान गुंगवान में अपने बड़े विला की बहुत याद आ रही है। रेड वाइन ग्लास, गहने और बड़ा बाथटब। अरे अरे माँ, क्यों ना हम पहले होटल में रुके? होटल साफ है, घर अभी तक साफ नहीं हुआ है। तुम चाहती हो कि मैं होटल में रुकूं? हाँ। बताओ, क्या हो रहा है? अरे, ये शाओ शाओ है। वह तुमने तान गोंगवान वाला मेरा बड़ा विला उसे दे दिया? नहीं 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 नहीं, असल में शाओ शाओ को डर था कि मैं उसके साथ रहूंगा तो ये देखकर छात्रों पर बुरा असर पड़ेगा, इसीलिए मैं बाहर जाकर रहने लगा। और वैसे भी शाओ शाओ और जो आंटी, वे माँ बेटी बाहर रहती हैं तो ये सुरक्षित नहीं है। मैं लड़का हूँ, मुझे डर नहीं लगता। हाँ, तुम्हें डर नहीं लगता। माँ एक लड़की है, माँ को डर लगता है। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? क्या मैं शाओ शाओ को बता दूं? माँ, 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 वो यू माँ, तान गोंगवान वाला मेरा अपार्टमेंट बेच दो। माँ। कितना पागल आशिक है तू। आज माँ तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएगी कि अगर पैसा नहीं है तो प्यार भी नहीं है। शाओ शाओ, ये तान गुंगवान वाकई लाजवाब और बहुत शानदार है। ये तो अभी सिर्फ मुख्य द्वार है, अंदर की सजावट और भी बेहतर है। शाओ शाओ, जल्दी हमें अंदर ले चलो। हाँ माँ। अरे तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं घर से कुछ सामान लेने आई थी। तुम घर आए हो तो तुम हमारी शाओ शाओ के घर क्या कर रही हो? क्या ये तुम्हारा घर है?
कि तुम ऐसे ही घुस रही हो। सही कहा। हाँ, बिल्कुल। अगर ये मेरा घर नहीं है तो क्या ये तुम्हारा घर है? युनशु, क्या तुम्हें पता चला कि मैं पार्टी कर रही हूँ, इसलिए तुम खास तौर पर यहाँ आई हो? अगर तुम शामिल होना चाहती थी तो तुम मुझे सीधे बता सकती थी। छिपने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, मुझे भी अपने प्यारे घर की याद आ रही थी। चलो, मुझे अंदर ले जाने दो। हे, ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम तो घर के मालिक से भी पहले अंदर जा रही हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? हाँ, ये मेरा घर नहीं है। मैं अनधिकृत रूप से यहाँ रह रही हूँ। ये सचमुच शर्मनाक है और अनैतिक भी है। मैडम, आप वापस आ गए। ये मेरे घर की नौकरानी लान चाची हैं। लान चाची, कुछ फल तैयार करो और चाय बनाओ। जी मैडम। हे भगवान, ये सचमुच बहुत आलीशान है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अपनी अमीर बेटी की छवि बनाए रखने के लिए अपनी सगी माँ को नौकरानी का नाटक करवा रही हूँ। वाह, क्या सेवा है। तुम किस बात पे हंस रही हो? मुझे लगता है तुम जलकर रो रही होगी। रहने दो किंग, हम उसे नजरअंदाज करते हैं। चलो, सब लोग अंदर चलो। शाओ शाओ, तुम्हारा घर बहुत शानदार है। वाह, शाओ शाओ, इस तिजोरी में क्या है? ये इतनी शानदार दिख रही है। क्या तुम हमें इसे खोलकर दिखा सकती हो? नहीं। नहीं, तुमसे किसने पूछा? क्या ये तुम्हारा घर है? फिलहाल ये मेरा ही घर है। छी। योनशो, मुझे लगता है कि तुम्हारी आंखें शाओ शाओ के घर की विलासिता देखकर चौंधिया गई हैं। बस करो किंग। युनशु भी मेरी चीजों को लेकर चिंतित है। उसके इरादे नेक हैं। मैडम, फल तैयार हैं। सब लोग बैठो और कुछ फल खाओ। ये सभी हर सुबह विदेश से हवाई जहाज से आते हैं। बैठो बैठो। लान चाची, जाओ और किंग क्रैब और बीफ का इंतजाम करो और ब्लैक ट्रफल वगैरह भी। क्या तुम खाने के लालची हो? ये सब मेरे बेटे के लिए पोषण है और ये ढूंगी इसे दिखावे के लिए इस्तेमाल कर रही है। चाओ चाओ, वो तिजोरी क्यों नहीं खोली जा सकती? ये नहीं है कि मैं तुम्हें खोलने नहीं दे रही। उसके अंदर जो रखा है वह फेली का महासागर का हृदय है। उसमें फिंगरप्रिंट लॉक लगा है। वह तभी खुलेगी जब मेरे पिताजी का फिंगरप्रिंट होगा। महासागर का हृदय हमने नहीं देखा। अगर उस युन चिंगजू ने ये नहीं कहा होता कि वो हार उसकी माँ की निशानी है, तो ये कब का मेरा होता। अरे, तुम छिपकर क्या कर रही हो? हाँ? कहीं शाओ शाओ के घर पर तस्वीरें लेकर मोमेंट्स पर तो नहीं डाल रही हो? मैं छिपकर फोटो खींचकर भी तिजोरी नहीं खोल सकती। मोमेंट्स पर क्या डालूंगी? अमीर बनने का नाटक भी नहीं कर सकती। युनशु, अगर तुम यहाँ दोस्तों का मूड खराब करने आई हो तो बेहतर है कि तुम चली जाओ। मैं जाऊं या तुम जाओगी? लान चाची, जाकर दरवाजा खोलो। क्या तुम्हारे पास अपने हाथ नहीं है? क्या तुम नहीं देखती कि मैं अभी व्यस्त हूँ? आह, ठीक है लिंदा शियाओ जी, मैं अभी जाती हूँ। नमस्ते। आप कौन बोल रहे हैं? क्या आप 1001 की नई मालकिन हैं? मैं ही यहाँ की मालकिन हूँ। बताइए, क्या बात है? आपने मुझे घर पर बुलाया था बकाया प्रॉपर्टी फीस जमा करने के लिए। कृपा करके इस बिल को देख लीजिए। इतना सारा बकाया कैसे हो गया? इस बिल में पूरा विवरण है। हम एक पैसा भी ज्यादा नहीं लेंगे। ये आप ही हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी फीस बहुत लंबे समय से रोकी हुई है। लिंदा शियाओ जी, जल्दी से छिंगजुओ को फोन करो। प्रॉपर्टी फीस हमेशा छिंगजुओ ही जमा करता रहा है। हाँ, इस काम की जिम्मेदारी हमेशा से मेरे केयर टेकर की रही है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। हाँ, शाओ शाओ, तुम्हारा ये केयरटेकर बिल्कुल भरोसेमंद है। क्या उसे नहीं पता कि लिंदा शियाओ जी घर पर पार्टी कर रही हैं? मैं अभी उसे फोन करती हूँ। चिंगजू तुम्हें अपना परिवार मानता है और तुम चिंगजू को एटीएम मशीन मानती हो। कितना दुखद है। नाटक जारी रखो नाटक। वो बदतमीज लड़का आज तुम्हारा फोन नहीं उठा पाएगा। लिंदा शियाओ जी, क्या तुम्हें अपने केयर टेकर को नहीं ढूंढना था? अरे वाह, मुझे लगता है मैंने युन चिंगजू का फोन गलती से ले लिया था। तुमने उसे फोन क्यों किया?
मैंने गलत नंबर डायल कर दिया। लानत है, यून छिंगजुओ का फोन इसके पास कैसे है? शाओ शाओ, क्या उस यून छिंगजुओ मेढक ने तुम्हें उसका नंबर सेव करने के लिए मजबूर किया था? हाँ हाँ। ये तो बहुत ज्यादा है। लिन शाओ शाओ, मैं अभी उसके सारे नंबर हटा देती हूँ। नहीं, ठीक है, अब वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। तुम्हें किसने कहा कि दूसरों के मामलों में टांग अजाओ? ये बस यूं ही हो गया, शुक्रिया की जरूरत नहीं है। लिंदा शियाओ जी, क्या तुम अपने बटलर से मिलने नहीं जा रही थी? जल्दी जाओ। मेरे बटलर का फोन अभी लग नहीं रहा है। अरे लिंदा शियाओ जी, तुम्हारे बटलर का नंबर 10,086 क्यों है? युनशो, तुम बहुत असभ्य हो। मैं तो बस जिज्ञासु थी। योनशो, अगर तुमने और गड़बड़ी की तो हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। इससे पहले कि तुम मुझे बाहर निकालो, सोसाइटी शुल्क कौन भरेगा? आज थोड़ी देर हो गई है, मैं अगली बार भुगतान कर दूंगी। माफ करना मिसलिन, आज आखिरी तारीख है। युन छिंगजुओ से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मेरे पास भुगतान करने के लिए पैसे कहाँ हैं? शाओ शाओ, क्या तुम किसी मुश्किल में हो? क्या तुम्हें बात करने की तमीज है? शाओ शाओ को क्या मुश्किल हो सकती है? उसका मासिक खर्चा भी लाखों में है ना शाओ शाओ? मिसलिन, क्या आप कार्ड से भुगतान करेंगी या नकद? मेरे कमरे में जाओ, मेरा बैंक कार्ड लेकर आओ। किस अधिकार से? ये मेरे बुढ़ापे की जमा पूंजी है। जल्दी जाओ। अगर पैसे चले गए तो हम युन छिंगजुओ से और मांग लेंगे। क्या तुम नहीं चाहती कि मेरी शादी अमीर घर में हो? मैंने पहले ही पैसे जमा कर दिए हैं। मुझे और मेरे दोस्तों को अभी पार्टी जारी रखनी है। तुम लोग जा सकते हो। कृपया जल्दी मत कीजिए, एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना बाकी है। क्या? श्रीमान ली, कृपया घर का निरीक्षण कर लें। अब आप 1001 के नए मालिक बन जाएंगे। नए मालिक? मैं इस घर से बहुत संतुष्ट हूँ। जैसा कि तय हुआ था, आप लोग आज ही बाहर निकल जाइए। निकल जाए? वाह, वो यू का काम कितनी तेजी से हुआ है। क्या आपने पहले ही ये घर श्रीमान ली को हस्तांतरित नहीं कर दिया था? शाओ शाओ बहन, जब आपने घर बेच ही दिया है, तो अपने दोस्तों को अपने घर में पार्टी करने के लिए क्यों बुलाया? शाओ शाओ, क्या हो रहा है? अगर आप इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देती हैं तो हम 1001 से आपकी सारी जानकारी पूरी तरह हटा देंगे। किस पर हस्ताक्षर करूं? मैंने कब कहा था कि मैं अपना घर हस्तांतरित कर रही हूँ? क्या क्या तुम लोग पीछे हटने वाले हो? ये मालिक नहीं है, मैं हस्ताक्षर करता हूँ। वह मालिकन नहीं है, मैं हस्ताक्षर करूंगा। मैं मालिक का प्रतिनिधि हूँ, वो यू। आगे की औपचारिकताओं के लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ। वाह, क्या शानदार इंतजाम है। यहाँ का मालिक जरूर बहुत शक्तिशाली होगा, है ना? शाओ शाओ, ये व्यक्ति निश्चित रूप से तुम्हारे पिता का सहायक होगा। क्या तुम्हारा परिवार यहाँ का घर बेचकर इससे भी ज्यादा आलीशान घर खरीद रहा है? हो सकता है मेरे पिता की अपनी कुछ योजनाएं हों। रुकिए, किसने कहा कि मैं इसमें के पिता का सहायक हूँ? मेरा मालिक एक अमीर घर की बेटी है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ के मालिक तो शाओ शाओ के पिता ही हैं। पिता? तुम्हारा मतलब है उसने मेरी मालकिन को पिता बना लिया है? तुम शाओ शाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है, फिर भी तुम संपत्ति शुल्क भरने के लिए भागी चली आ रही हो। तुम वास्तव में कितनी अच्छी इंसान हो। शाओ शाओ, क्या हुआ? क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? इतनी देर बाद पता चला तुम सभी अवैध रूप से यहाँ रह रहे हो। जल्दी से मेरा घर खाली करो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। शाओ शाओ, ये तो बहुत शर्मनाक है। निश्चित रूप से इसमें कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं घर जाकर अपने पिता से पूछूंगी और इस मामले को स्पष्ट करूंगी। पार्टी स्थगित, हम अगली बार मिलते हैं। बुलाओ मत, तुम लोग इस घर में फिर कभी कदम नहीं रख पाओगे।
तुम क्यों नहीं जा रही हो? क्योंकि मैं ही इस घर की मालकिन हूँ। मेरी प्यारी, इतने दिनों बाद मिलकर तुम अभी भी उतनी ही तेजस्वी लग रही हो। ये सब मेरे लिए ले जाओ। माफी करना। हाँ, इस घर को चूहों ने दूषित कर दिया है। मुझे एक नया घर चाहिए। यह यह कमरा युनशु का है। तो वह तो लिन शाओ शाओ, ये नकली है ना? ये कैसे संभव है? ये स्पष्ट रूप से नहीं है। युनछेंग, अरे दोस्तों, ये निश्चित रूप से एक गलतफहमी है। मैं शाओ शाओ, मैंने अभी तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। मैं पहले जा रही हूँ। किंग वह मुझे अचानक याद आया कि मुझे घर पर कुछ काम है। हम पहले जा रहे हैं। लिंदा शियाओ जी, जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे छीनने की कोशिश भी मत करना। मुझ में जितनी काबिलियत नहीं है, तो क्या तुम अभी भी मेरी तरह शांत दिखने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम्हारे चेहरे पर चोट नहीं लगी? बेटी, युनशु और युन छिंगजो, आखिर उनका क्या रिश्ता है? क्या वह युन छिंगजो की बहन है? युनछिंग जो एक अनाथ है, उसकी बहन कहाँ से आई? कितनी बकवास है। तो अब क्या करे? कमरा भी गया, पैसे भी गए। क्या आज रात हम दोनों माँ बेटी सड़क पर सोएंगे? मुझे युनछिंग जो को ढूंढना है और इस मामले को स्पष्ट रूप से पूछना है। हम पहले चलते हैं। ठीक है। युनछिंग जो, शाओ शाओ, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें ही ढूंढने वाला था। क्या तुम अभी भी मुझसे मिलने का साहस करते हो? मुझे और मेरी माँ को इतना सताया गया है कि हम मर चुके हैं। किसने तुम्हें तंग किया? मैं उसे जान से मार डालूंगा। वही युनशु है, वही युनशु। क्या वो है? तुम बताओ, तान गोंगुआन क्या तुम्हारा घर नहीं है? ये किसी और का घर कैसे हो गया? ये सच में मेरा ही घर है। तो फिर वह युनशु क्यों कुछ लोगों को लेकर, जो खुद को तान गोंगुआन का मालिक बता रहे थे, उन्होंने मुझे और मेरी माँ को बाहर निकाल दिया? ये शाओ शाओ, ये मैं तुम्हें अभी समझा नहीं पाऊंगा। तो क्या तुमने ही उसे हमें परेशान करने के लिए बुलाया था? नहीं शाओ शाओ, ऐसा नहीं है। सुनो, तुम मेरा इंतजार करो, मैं जाकर पता लगाता हूँ। बेटी, तुम्हें लगता है क्या वो इस समस्या को हल कर पाएगा? ये बेवकूफ, जैसे ही मैं अपनी उंगली हिलाती हूँ वह मेरे लिए पूंछ हिलाने लगता है। मुझे यकीन नहीं होता कि वह मेरी परवाह नहीं करेगा। माँ, ये सब क्या हो रहा है? नालायक, तुमने पूरा घर दे दिया और मुझसे पूछते हो कि क्या हुआ? मैं तो बस उन्हें सबक सिखा रही हूँ। जो कब्जा करके बैठे थे उन्हें बाहर निकाल रही हूँ। माँ, शाओ शाओ के परिवार ने मुझ पर एहसान किया है। क्या ऐसा करना बहुत बेरहम नहीं है? वे तुम्हारी एहसानमंद नहीं है, वे तुम्हें बेवकूफ बना रही हैं। अब मुझसे और बहस मत करो। ये विला पहले ही बर्बाद हो चुका है। माँ ने एक बड़ा और आलीशान विला तैयार किया है। बेटा, बस माँ की बात सुनो। माँ तुम्हें सफलता के रास्ते पर ले जाएगी। माँ, मुझे माफ करना। शाओ शाओ का परिवार सच में बहुत बेचा। युन छिंगजो आखिर कब आएगी? तुम इतनी देर से क्यों आई? मेरी माँ अब और खड़ी नहीं हो पा रही हैं। मुझे बस थोड़ी देर लग गई। क्या तुमने सब ठीक से संभाल लिया है? तुम ये तो नहीं चाहती कि आज रात मुझे और मेरी माँ को सड़क पर सोना पड़े? मैंने सब ठीक कर दिया। वे तुम्हारी शुभचिंतक नहीं है, वे तुम्हें मूर्ख बना रही हैं। शाओ शाओ, क्या तुम और चाची सच में मेरी परवाह करते हो? चिंगजू, मैंने और मेरी माँ ने तुम्हारी इतने सालों तक देखभाल की है,
हमने कोई महान काम नहीं किया तो भी मेहनत तो की है। मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी बुरी तरह पेश आओगी। ऐसा नहीं है शाओ शाओ। छोटी छिंगजुओ, लान चाची हमेशा तुम्हें अपनी बेटी मानती रही हैं। जब भी तुम्हें कोई परेशानी या दुख हुआ है, मैंने और श्याओ श्याओ ने ही तुम्हारी मदद की है। छोटी छिंगजू, इंसान को अपना मूल नहीं भूलना चाहिए। लेकिन तुम अब पहले की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। चिंगजुओ, मैं तो बस पहले तुमसे नाराज थी। मुझे नहीं पता था कि तुम सच में इसे दिल पर ले लोगी। हाँ, सही कहा। वैसे भी माँ ने पहले ही एक बड़ा घर तैयार कर दिया है और तान गोंग गुआन का घर वैसे भी खाली पड़ा है। शाओ शाओ भी मेरे प्रति इतनी अच्छी है। शाओ शाओ, तुम सही कह रही हो। ये रही तान गोंग गुआन की चाबियां। धन्यवाद चिंगजू। सुनो, मैंने सुना है तान गोंगुआन की दूसरी मंजिल पर कोई लग्जरी सामान का स्टोर रूम है। तुम ये क्यों पूछ रही हो? तुम मेरे और मेरी माँ के लिए इतनी अच्छी हो। हम बस तान गोंगुआन को साफ करने में तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। सफाई की जरूरत नहीं है। लग्जरी सामान के लिए खास कर्मचारी हैं जो उनकी देखभाल करेंगे। तो लग्जरी स्टोर रूम का पासवर्ड क्या है? पासवर्ड मेरी जन्म तिथि है, लेकिन तुम लोग उन्हें छू भी नहीं सकते। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। हम तो बस पूछ रहे थे। अगर माँ को पता चला तो शायद वो फिर से गुस्सा हो जाएंगे। वाह, क्या वह नई ट्रांसफर स्टूडेंट है? कितनी प्यारी है। देखो उसके बैग की तरफ, ये तो लिमिटेड एडिशन का है। हाँ, सुंदर भी है और पैसे वाली भी। ये तो पक्की जिंदगी की विजेता है। माँ, आप यहाँ कैसे आई? मैंने तुम्हारे स्कूल को अपने नाम पर एक इमारत दान कर दी है और एक डे स्कॉलर की सीट बदलवा ली है। सच में सोचा नहीं था कि एक दिन मैं अपने बेटे के साथ पढ़ने आऊंगी। क्या शानदार यौवन है, कितनी जवानी का जोश है। मेरी जवानी वापस आ गई। माँ, क्या हम थोड़ा शांत नहीं रह सकते? मैं जवान और खूबसूरत हूँ। हाई प्रोफाइल होने में क्या बुराई है? तुझे कहा ना कि मेरे पैसे निकाल। क्या तू बहरा है? मेरे पास पैसे नहीं। वाह, कितना हैंडसम है। गू परिवार का वारिस, हायदा का कैंपस क्रश, और तेरे पास पैसे नहीं होंगे? ओह, मुझे पता चला तुम वही लड़के हो जो मनहूस हो, जिसके पैदा होते ही उसकी माँ मर गई थी। तभी तुम्हारा परिवार तुम्हें पैसे नहीं देता। तुम तो दुर्भाग्यशाली हो। मैं तुम्हें मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं कहने दूं। ये देखकर कि उसे परेशान किया जा रहा है, मेरे दिल को थोड़ा दर्द हो रहा है। वो लड़का हमेशा शाओ शाओ के साथ अफेयर की बातें फैलाता है, जिसकी वजह से मुझे जरा भी मौका नहीं मिलता। लेकिन भले ही वो मेरा प्रतिद्वंद्वी है, फिर भी मुझे पता है जब मैं किसी को अन्याय में देखता हूं तो मदद करनी चाहिए। माँ, दूर हटो। हैंडसम, इस खूबसूरत बड़ी बहन का नाम याद रखना। मेरा नाम युनशु है। तुम लोग तुम सब इंतजार करो। माँ चूशू, मैं आपकी मदद करने आया। नायक द्वारा नायिका को बचाना, मैं सच में बहुत शानदार हूँ। चलो बेटे, हम क्लास के लिए चलते हैं। कमजोर छात्र वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के लायक हैं। तुम्हें मेरे लिए गवाही देनी होगी कि वो मेरे कारण नहीं गिरा। माँ, मुझे लगता है कि उसे हाइपोग्लाइसीमिया। तुम्हें कैसे पता? क्या यह संभव है कि मैं मेडिकल छात्र हूँ? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई स्कूल में छात्रों को धमकाने की? तुम्हारी किस आंख ने देखा कि हमने उसे धमकाया? हमने अभी सब देखा, तुमने ही उसे धक्का देकर गिराया। वह नई ट्रांसफर छात्रा शायद गू चेंग की सौतेली बहन है। वो गू परिवार फांग यूएन को ज्यादा प्यार करता है और गू शोगू साहब के प्रति उनका रवैया बहुत बुरा है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वो किसी को गू चेंग के प्रति अच्छा व्यवहार करते नहीं देख सकती। उसका घमंड देखो, हमें उससे कम उलझना चाहिए। बेचारा गू चेंग जो कैंपस का सबसे हैंडसम लड़का है, सच में सुंदर
ताकतवर और दुखी है। बिल्कुल सही। क्या तुम वाकई जानबूझकर झूठ बोलकर किसी अच्छे व्यक्ति पर इल्जाम लगा रही हो? तुम्हारे माता पिता तुम्हें अनुशासन सिखाने में बहुत लापरवाह रहे हैं। तुम मेरे माता पिता के बारे में बोलने की हिम्मत कैसे करती हो? तुम जैसी बिना संस्कार वाली बच्ची ने शायद 9 साल की अनिवार्य शिक्षा भी पूरी नहीं की होगी। क्या तुम जानती हो कि मेरे पिता कौन है? मेरे पिता घूटिंग है। क्या तुम जानती हो कि मेरे पिता कौन है? मेरे पिता तो गू है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पिता कौन है। तुमने मेरी वीरता को एक साथी छात्र को तंग करना बता दिया है। तुम बिल्कुल अंधी हो। तुम देखो, मैं अभी प्रिंसिपल से कहकर तुम्हें निलंबित करवाती हूँ। शोशु, वह उठ गया है। धन्यवाद आप दोनों का मुझे बचाने के लिए। धन्यवाद। कोई बात नहीं हैंडसम, ये सब इस बच्चे की बदौलत है। अभी थोड़ी देर पहले क्या फंग युएन तुम्हें परेशान कर रही थी? नहीं, वो छोटी लड़की थोड़ी जिद्दी है, बस बड़बड़ाने आई थी। ज्यादा देर नहीं रुकी और मैंने उसे भगा दिया। मुझे माफ करना, मैंने आप लोगों को परेशानी दी। ठीक है बच्चे, ये तुम्हारी गलती नहीं है। और वैसे भी देखो, तुम इतने लंबे हो, इतने सुंदर भी हो, तुम्हारा शरीर इतना कमजोर क्यों है? अगर तुम्हें भविष्य में कोई भी परेशानी हो तो मेरे और चिंगजू के पास आना। हम भले ही तुम शाओ शाओ के देवता हो, फिर भी मेरा दिल नेक है। लो, ये दवा तुम्हारी है। अगर तुम्हारा शुगर लेवल फिर से कम हो तो इसे खा लेना। अरे तुम छोटे बदमाश, हर बात में शाओ 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 करते रहते हो। मैं तुम्हें पीटूंगी नहीं तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि दर्द क्या होता है ना? रुक जाओ, मेरे लिए रुक जाओ। छोटे बदमाश, देखो मैं तुम्हें कैसे मारती हूँ। किंग, कल तान गोंगुआन में जो हुआ वो बस एक दुर्घटना थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पिताजी इतने बेवकूफ होंगे। वह कह रहे थे कि मेरे लिए एक बड़ा घर खरीदेंगे और उन्होंने तान गोंगुआन बेच दिया और मुझे बताया भी नहीं। शाओ शाओ, कल का माहौल हमारे लिए बहुत शर्मनाक। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। अगली बार मैं निश्चित रूप से आपको मुआवजा दूंगी। ये वो तोहफे हैं जो मैंने आपके लिए माफी मांगने के लिए तैयार किए हैं। ये किंग के लिए है। वाह, तुम्हें कौन सा चाहिए? मुझे यह वाला चाहिए। शाओ शाओ। लो, ये तुम्हारा है। शाओ शाओ, ये बैग लाखों रुपए का होगा, है ना? सच में तुमने बहुत खर्च किया। तुम बेहतर होगा कि मुझे सफाई दो। माँ, मेरी सफाई तो सुनो। सफाई बेकार है, बोलना मना है। कुछ लोग दूसरों की चीजें देखकर जलते हैं, लेकिन तुम्हें ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। तुम हमारी शाओ शाओ के बराबर कभी नहीं हो सकते। युनशु, कल तान गोंगुआन में जो हुआ था वह सचमुच बस एक दुर्घटना थी। और अब मैं तान गोंगुआन वापस आ गई हूँ। कल पार्टी अचानक रद्द हो गई थी, इसके लिए मैं वास्तव में माफी चाहती हूँ। ये बैग मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा समझो। अरे लिन शाओ शाओ, तुम सच में कितनी बेशर्म हो। युनशु, मुझे पता है शायद तुम्हारी चिंगजू में दिलचस्पी है, इसलिए तुम मुझे इतना निशाना बना रही हो। लेकिन चिंगजू और मैं बस दोस्त हैं, हमारे बीच कुछ नहीं है। कृपया गलतफहमी मत पालो। तभी मैं सोच रही थी कि युनशु इतनी मुश्किलें क्यों खड़ी कर रही है। तो ये बात है, उसे युन छिंजो पसंद है। युनशु, मुझे लगता है हम पुरानी बातों को भूलकर दोस्ती कर सकते हैं। मुझे गंदगी पसंद नहीं। दोस्तों आओ, तुम सब खड़े क्यों हो? जो बैग पसंद हो ले लो। लो, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। ये नालायक लड़का, ये अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। लगता है मुझे सख्त कदम उठाना पड़ेगा। शोशु, हट जाओ। वो जल्दी से युन छिंगजुओ के नाम की सभी कार्ड फ्रीज कर दो। उसे एक पैसा भी नहीं मिलना चाहिए। हम छोटी मालकिन, क्या
आप सच में बड़े मालिक के साथ इतनी सख्ती करना चाहती हैं? बेटे को तकलीफ देना माँ को तकलीफ देने से बेहतर है। ओह हाँ, छोटी मालकिन, आपने मुझसे मी जू शिवलान के जुए के बारे में जांच करने के लिए कहा था। मुझे जानकारी मिल गई है, उसने हाल ही में एक बड़ी बाजी हारी है। उस पर 2 करोड़ रुपए का कर्जा है और वो हर जगह पैसे जुटा रही है। ईश्वर ने मेरी मदद की। मैं तुम्हें बताऊंगी असली समझदार कौन है। 2 करोड़ रुपए किस बात के? तुमने 2 करोड़ का कर्ज कैसे ले लिया? मुझे खुद नहीं पता, ये भाग्य की बात है। कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता। हमारी जमा पूंजी तो सारी प्रॉपर्टी फीस भरने में चली गई। तुम्हारे कर्ज चुकाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? हमारे पास यून छिंगजुओ का सहारा है ना। तुम यून छिंगजुओ के पास जाओ, वो तुम्हें जरूर पैसे देगा। हाल ही में बहुत कुछ हो चुका है, इस समय उसके पास जाना कहीं ऐसा ना हो कि। लिन शाओ शाओ। तुम क्या कर रही हो? लिंदा शियाओ जी, क्या तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है? मुझे बिल्कुल नहीं है, बकवास मत करो। दरअसल मैं तुम्हें बता दूं, मुझे भी यून छिंगजुओ में थोड़ी दिलचस्पी है और मैं परेशान हूँ कि वो तुम्हें जल्दी क्यों नहीं छोड़ता। यून छिंगजुओ का पूरा ध्यान सिर्फ मुझ पर है, इसलिए तुम ख्वाब देखना बंद कर दो। ऐसा है क्या? तो अगर मैं कहूँ कि मैं पैसे देने को तैयार हूँ कि तुम यून छिंगजुओ को अपनी जिंदगी से निकाल दो तो? तुम मुझे पैसे दोगी? हाँ? ये यून शो तो लगती है यून छिंगजुओ से ज्यादा अमीर है, लेकिन इंसान को बाहर से देखकर अंदर का पता नहीं चलता। यून छिंगजुओ तो मेरा परमानेंट मनी बैग है, और यह यून शू यून छिंगजुओ जितनी वफादार नहीं है। यून शू, मुझे पैसों की कमी नहीं है, कृपया भविष्य में ऐसे बेतुके अनुरोध न करना। लिंदा शियाओ जी को पैसों की कमी नहीं है, तो तुम रोने के लिए तैयार रहो। चिंगजू, शाओ शाओ, क्या हुआ तुम्हें? चिंगजू, मेरी माँ बीमार पड़ गई हैं, उन्हें तुरंत ऑपरेशन कराना है। इलाज के लिए 2 करोड़ रुपए चाहिए। अब क्या करें? मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? क्या आंटी बीमार है? चिंगजू, बस अब तुम ही मेरा सहारा हो। शाओ 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 शाओ, तुम रो मत, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम करता हूँ। मेरे पैसे कहाँ हैं? क्या? नहीं, मेरे खाते में बैलेंस शून्य क्यों दिखा रहा है? शाओ शाओ, तुम घबराओ मत, मैं वो अंकल को फोन करके पूछता हूँ। वो अंकल, मेरे खाते से पैसे कहाँ गए? छोटे मालिक, हाल ही में कंपनी का नकदी प्रवाह ठीक नहीं है। आपके खाते के पैसे सार्वजनिक उपयोग के लिए ले लिए गए थे, अन्यथा कंपनी दिवालिया हो जाती। तुम क्या कह रहे हो? मैं दिवालिया हो गया? दिवालिया? शाओ शाओ, मुझे लगता है कि मैं अभी अस्थायी रूप से दिवालिया हो गया हूँ। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो तुम इतने बड़े आदमी होने का दिखावा क्यों कर रहे हो? शाओ शाओ, कंपनी के मामलों में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। यून छिंगजू, अगर तुम इतने से पैसे भी नहीं निकाल सकते, तो मुझे तुम्हारा क्या काम? शाओ शाओ, तुम चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से पैसे का इंतजाम करूंगा, तुम मुझ पर विश्वास रखो। 20 लाख रुपए, तुम कब तक उनका इंतजाम कर पाओगे? तुम एकदम बेकार हो, मुझसे दूर रहो। शाओ, श्याओ श्याओ, क्या तुम्हें पैसे मिले? कर्जदार मुझे धमका रहे हैं, अगर मैंने जल्द ही भुगतान नहीं किया तो वे आकर मेरी बाहें तोड़ देंगे। हाँ हाँ, मुझे पता है। मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ ताकि तुम यून छिंगजुओ को खुद से दूर भगा दो। क्या तुमने पिछली बार जो कहा था वह अभी भी लागू होता है? बेशक लागू होता है। मैं उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दूंगी और वो मुझसे पूरी तरह निराश हो जाएगा। वो तो इतना दीवाना है कि तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता है। उसे निराश करना शायद आसान नहीं होगा। 20 लाख रुपए, मैं उसे पूरी तरह से निराश कर दूंगी, बल्कि उसे पूरी तरह से तोड़ भी दूंगी और उसका दिल राख कर दूंगी। तब तुम आसानी से बीच में नहीं आ पाओगी। तो मैं नतीजों का इंतजार कर रही हूँ। अरे,
माफ करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शाओ शाओ, पैसे के मामले में शाओ शाओ अब मुझसे नाराज नहीं है और मेरे साथ डेट पर जाना चाहती है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं खेल के मैदान पर जा रहा हूँ, थोड़ा दौड़ने। खेल के मैदान पर जाने के लिए तुम्हें इतनी हरी टोपी पहनने की क्या जरूरत है? ये शाओ शाओ ने मुझे दी है। देखो, तुम्हारा ये घटिया रूप। माँ, मैं चलता हूँ, थोड़ी देर में आपको अच्छी खबर दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार कर रही हूँ। वाह, प्रपोजल कितना रोमांटिक है। शाओ शाओ कितनी बहादुर है, पहली बार किसी लड़की को प्रपोज करते देख। शाओ शाओ भी अजीब है, इतना भव्य आयोजन कर दिया। प्रपोज करने जैसी चीजें लड़कों को ही करनी चाहिए। गो चेंग छात्र, मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करती हूँ। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो? शाओ शाओ, तुम गूचेंग को प्रपोज कर रही हो, तो मेरा क्या? माफ करना लिन शाओ शाओ छात्र, तुम युन छिंगजुओ के साथ नहीं हो। यून छिंगजुओ, वो बस एक घिनौना चिपका हुआ आदमी है। वह आसमान के चांद को छूने की कोशिश करने वाले मेढक जैसा है। वो हमारी स्कूल की जानबू चेंग से कैसे मुकाबला कर सकता है? बिल्कुल सही। शाओ शाओ इतनी शानदार है, वह ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे हो सकती है जो सिर्फ ताकत वाला और दिमाग से खाली एक छोटा मोटा गुंडा है। वे सही कह रही हैं। मैंने कभी भी यून छिंगजुओ को पसंद नहीं किया है। वो हमेशा गोंद की तरह मुझसे चिपका रहता है, जो सचमुच मुझे बहुत परेशान करता है। गुचेंग छात्र, मैं पूरी हिम्मत के साथ आपको प्रपोज कर रही हूँ, बस इसीलिए कि उस तरह के लोग अपनी औकात पहचान लें और मेरे पीछे न पड़े। ठीक है। मैं अब तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगा। ये तुमने मुझे दिया था, मैं अब तुम्हें वापस कर रहा हूं। आज से हमारा हिसाब बराबर। ओह, मेरे भोले बेटे, उस पर तुम्हारा बहुत कुछ बाकी है। जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें कभी कोई टोपी नहीं दी। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। चिंगजो छात्र, अगर तुम आगे मेरे साथ कुछ अजीब हरकतें नहीं करोगे तो हम अभी भी सामान्य छात्र बन सकते हैं। जरूरत नहीं है। जब हम अगली बार मिले तो ऐसे रहो जैसे हम अजनबी हैं। माँ, मेरा दिल टूट गया है। इसे सुनकर दुख होता है और रोना आ जाता है। माँ, मैंने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, फिर भी उसने ऐसा क्यों किया? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बेटे, तुम्हें धोखा दिया गया है। क्या मैं यून छिंगजू इतना सस्ता हूँ? ओ भाई, अगर तुम्हें ये बोतल नहीं चाहिए तो मैं उठा लेता हूँ। तुम? अरे बाप रे! अरे माँ, ये वही गुंडा है जिसने मुझे लूटा। तुम? अगर तुम फिर से भागे तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। नहीं 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 नहीं, मुझे मत पकड़ो। अगर पकड़ना है तो जो शिवलान को पकड़ो, उसने मुझे पैसे दिए थे। जो आंटी? जो शिवलान मेरी चचेरी बहन है। तुम्हारी माँ ने जो विरासत तुम्हें दी थी, उसे पाने के लिए उसने जानबूझकर मुझे तुम्हें धमकी देने के लिए कहा था, और फिर वे तुम्हें बचाने के लिए आए थे ताकि तुम्हारा विश्वास जीत सके। कौन जानता था कि वे बड़े घर में रह रहे हैं और मेरी परवाह नहीं कर रहे हैं। अब उनके कारण मुझे कूड़ा उठाना पड़ रहा है। ये कैसे हो सकता है? इतने सालों से वे इतने सालों से मुझे धोखा दे रहे थे। मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ, इतना मूर्ख? मैंने अब सब बता दिया है, क्या आप मुझे जाने दे सकते हैं? तुम्हें जाने दूं? माँ, क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि वे मुझे धोखा दे रहे थे? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मैं तुम्हें बताती तो क्या तुम विश्वास करते? जब भी लिन शाओ शाओ रोती थी, तुम अपनी सुध बुध खो देते थे। ये मेरी गलती है। उस औरत के लिए हमारा परिवार दिवालिया हो गया। मैं अंधा और मूर्ख था। मैं भविष्य में ऐसी मूर्खता दोबारा नहीं करूंगा। दरअसल हमारा परिवार अभी भी काफी अमीर है।
दिवालिया होना मैंने झूठ कहा था। तुम्हारे सारे पैसे मैंने ही हटा दिए थे। क्या? चलो बेटा, माँ तुम्हें घर ले चलती है। क्या कर रहा है बेटा? मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहा है? वाह, तुझमें तो बहुत जागरूकता है। मैं मन लगाकर पढ़ना चाहता हूँ ताकि यूनहाई अस्पताल की इंटर्नशिप सीट हासिल कर सकूं। तेरे जैसे बेवकूफ में यूनहाई अस्पताल में इंटर्नशिप करने की हिम्मत भी है? किंग युन छिंगजो और हम एक तरह के लोग नहीं हैं। कुछ लोग होते हैं, चाहे कितना भी जोर लगा लें, उनका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। हमारी श्याओ श्याओ को तो मिल गई है यूनहाई अस्पताल की इंटर्नशिप सीट। वो यून छिंगजो जैसी बिल्कुल नहीं है। यूनहाई अस्पताल की इंटर्नशिप सीट क्या सिर्फ क्लास टॉपर को ही नहीं मिलती? क्लास टॉपर गू चेंग नहीं है क्या? सही कहा। इस बार इंटर्नशिप के लिए मैं और गू चिंग जा रहे हैं। श्याओ श्याओ, ये तुम्हारे लिए और कैंपस क्रश कोचिंग के लिए अकेले समय बिताने का अच्छा मौका है। लिन शाओ शाओ, तुम कितनी बेशर्म हो। यूनहाई अस्पताल की इंटर्नशिप सीट तुम्हारी कैसे हुई? तुम झूठ बोलना बंद करो। मैं और गो चिंग दोनों ने अपनी मेहनत और काबिलियत से इंटर्नशिप की सीट पाई है। यूनहाई अस्पताल में इंटर्नशिप करने वाला वो गू चेंग जैसा बेकार इंसान नहीं है। गू शाओ, तुम गू चेंग की चापलूस हो। सच में कितनी बेस्वाद हो। अब यूनहाई अस्पताल में इंटर्नशिप की सीट मेरी है। श्याओ श्याओ, ये गू परिवार की बेटी है जो बदतमीजी के लिए मशहूर है। ये गू शाओ को अक्सर परेशान करती है। तुम इससे दूर ही रहना। ये फांग यूएन तो हद पार कर रही है। ये बिना वजह किसी को क्यों तंग कर रही है? मैं जाकर इसके बुरे कर्मों की सजा देता हूँ। अरे जल्दी मत कर बेटा। एक बदतमीज असली अमीरजादी और दूसरी झूठी मीठी रईस लड़की। अब तो मजा आने वाला है। लगता है ये तो फांग यूएन ही है। फांग यूएन जी, आपसे पहली बार मिल रही हूँ। ये हैंडबैग पहली मुलाकात का तोहफा समझ लीजिए। मेरे बैग से एहसान जताना चाहती हो? मुझे तुम्हारे जैसे चापलूस लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे परवाह नहीं कि तुमने कौन सी चाल चली है इंटर्नशिप की जगह पाने के लिए, लेकिन यूनहाई अस्पताल में आने के बाद जब तुम मुझे देखोगी तो रास्ता बदल कर निकल जाना। फांग यूएन जी, कम से कम मैंने अपनी मेहनत से इंटर्नशिप का मौका हासिल किया है और तुमने गू शाओ की इंटर्नशिप की जगह छीन ली। क्या इसमें कोई गौरव है? तुम होती कौन हो? किसमें हिम्मत है कि मुझे अपनी अकड़ दिखाए? तुम्हें किस बात पर घमंड है? गू परिवार की सम्मानित बेटी होते हुए भी तुम्हारा उपनाम गू नहीं है, बल्कि तुम अपनी माँ का उपनाम इस्तेमाल करती हो। जिन्हें पता नहीं होगा वे सोचेंगे कि तुम गू परिवार की अवैध संतान हो। तुम एक नाजायज औलाद होकर मुझे धक्का मारने की हिम्मत कैसे की? बेटा चलो चलते हैं। बेटा, उस लिन शाओ शाओ ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, क्या तुम उससे बदला लेना चाहते हो? हाँ, ये दोनों औरतें एक से बढ़कर एक बुरी हैं। मैं नहीं मान सकती कि मेरे यून परिवार का अस्पताल ऐसे लोगों को भर्ती करे। यून युआनजांग, इस बार अस्पताल की इंटर्नशिप सूची के बारे में मुझे सफाई चाहिए। इसका मतलब है लिन शाओ शाओ ने पैसे देकर जगह खरीदी और फ्रांग यूएन ने सिफारिश का इस्तेमाल किया और वो जगह बदल दी जो असल में गू चेंग की थी। जितने समय मैं अस्पताल में नहीं थी, तुम लोग सचमुच बेलगाम हो गए हो। माफ करें बड़ी मालकिन, माफ करें बड़ी मालकिन। हमें नहीं पता था कि बड़ी मालकिन 10 साल बाद वापस कैसे आ गई। माँ, क्या आप अभी भी यूनहाई अस्पताल के डीन को जानती हैं? हाँ जरूर बेटे, ये लगभग आधा हाईचेंग यून परिवार के नाम पर है। ये सब मैंने तुम्हारे लिए हासिल किया है। माँ, आप बहुत शानदार हैं। हाँ जरूर, तुम बस इंतजार करो और उन दोनों बुरी औरतों का मजाक बनते देखो। छात्रों, इस बार हमारे 2 छात्रों को यूनहाई अस्पताल में इंटर्नशिप का मौका मिला है। यह वाकई में दुर्लभ है। बाकी छात्रों को भी इन दोनों से सीखना चाहिए। तो दोनों छात्रों, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? मेहनत करने का फल जरूर मिलता है। इंसान को हमेशा जमीन से जुड़े रहना चाहिए। सिर्फ हवाई किले नहीं बनाने चाहिए और न ही दिन में सपने देखने चाहिए।
मुझे उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद कुछ छात्र सक्रिय रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और अपनी पढ़ाई बर्बाद नहीं करेंगे। क्या वह युन छिंगजुओ के बारे में बात नहीं कर रही है? युन छिंगजू इतने सालों से शाओ शाओ के पीछे पड़ी हुई है, वो क्या सपना देख रही है? चिंगजू, तुम्हें ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है। आगे तुम यूनहाई अस्पताल में हमसे मिलने आ सकती हो, हम तुम्हारा इलाज कर देंगे। वाह, उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है, उसे मनोचिकित्सा विभाग में दिखाना चाहिए। लिन शाओ शाओ, क्या तुम्हें इंटर्नशिप का मौका अपनी मेहनत से मिला है? जरूर। मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूँ जो दूसरों के इंटर्नशिप के मौके छीन लेते हैं। ये मौका मैंने भी अपनी काबिलियत से हासिल किया है। तुम यहाँ आकर बकवास करना बंद करो। तुम लोग सिर्फ जलन महसूस कर रहे हो, है ना? यूनहाई अस्पताल में इंटर्नशिप पाने से पहले तुम्हें अपनी काबिलियत का अंदाजा लगाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तुम सब अपनी काबिलियत से अंदर गए हो। मैं तुम्हें सच में बधाई देती हूँ। छात्रों नमस्ते, मैं यूनहाई अस्पताल का एचआर स्पेशलिस्ट चेन चेंग हूँ। मैं यहाँ विशेष रूप से उन छात्रों को आमंत्रित करने आया हूँ जिन्हें इंटर्नशिप मिली है, ताकि वे हमारे अस्पताल का दौरा कर सकें। चेन मैनेजर, मैं इंटर्नशिप वाली छात्रा हूँ। मैं भी। अरे, क्या इंटर्नशिप एक लड़के को नहीं मिली थी? ये दो लड़कियां कैसे हो गईं? चेन साहब, क्या आपने कोई गलती की है? क्या तुमने कोई गलती की है? ये दोनों कौन है? वह छात्र इंटर्न गू चेंग नहीं था? गो चेन को क्या हुआ? क्या यह लिन शाओ शाओ और फांग योएन नहीं थे? ये गुचेंग कैसे हो सकता है? मैंने तो नहीं। क्या तुमने गुचेंग की इंटर्नशिप की जगह को अपना नहीं बना लिया था? क्यों? फांग यूएन मैडम, हमें गू की पत्नी का फोन आया था। उन्होंने हमें सूचित किया कि गू चेंग की इंटर्नशिप की जगह आपको दे दी जाए, लेकिन हमारे अस्पताल में कभी भी बैकडोर से प्रवेश की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, इसलिए अस्पताल इसके लिए मना करता है। चेन मैनेजर, मैंने बैकडोर का इस्तेमाल नहीं किया है। वह इंटर्नशिप का स्थान क्या वह मेरे लिए भी नहीं है? ठीक है, डायरेक्टर की ओर से ये 1 लाख रुपए आप वापस ले जाइए। ये इंटर्नशिप की जगह हम आपको नहीं दे सकते। लिन शाओ शाओ, क्या तुमने अपनी इंटर्नशिप की जगह पैसे देकर खरीदी है? ओह, तुम दोनों बड़ी लड़कियां। दिन में सपने देखने वाली मैं नहीं हूँ, तुम दोनों हो, है ना? तुम ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी मेहनत से इंटर्नशिप की जगह हासिल की थी। हाँ जरूर। शाओ शाओ और यूएन पैसा घुसाने की कोशिश में काफी पैसा खर्च किया होगा, है ना? क्या तो क्या शाओ शाओ और योवेन ने पैसे खर्च किए और फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा? गो चेंग कक्षा में प्रथम आया है। वह पढ़ाई और व्यवहार में उत्कृष्ट है, इसलिए इंटर्नशिप का स्थान मिलना उसके लिए उचित है। जहां तक तुम दोनों की बात है, क्या तुमने सोचा था कि बस संबंध बनाकर कुछ पैसे देकर तुम हमारे यूनहाई अस्पताल में इंटर्नशिप आ जाओगे? मेरी माँ ने जो कहा है, क्या तुम लोग उसे भी मानने की हिम्मत नहीं करोगे? हमारे अस्पताल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। हम केवल पढ़ाई और व्यवहार में उत्कृष्ट ही लेते हैं, तुम जैसी बुरे चरित्र वाली बुरी छात्राओं को नहीं। आइए गू चेंग का स्वागत करते हैं। बच्चे डरो मत, वो चीज शुरू से ही तुम्हारी थी। जाओ। गू चेंग, तुम मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? मेरी माँ तुम्हें नहीं छोड़ेगी। माँ, आप कितनी न्यायप्रिय हैं। आप मेरी मूर्ति हैं। ये गू चेंग दिखने में तो हैंडसम है और पढ़ाई में भी अच्छा है, लेकिन दुख है कि उसे अच्छे माता पिता नहीं मिले। काश वो मेरा बेटा होता। माँ, आप मुझे मत छोड़ना। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ? दरअसल तुम्हारा एक छोटा भाई भी है। इस पुनर्जन्म के बाद वो भी लापता है। काश हम उसे जल्दी ढूंढ पाते। सभी शिक्षकों और सहपाठियों, मुझे ये इंटर्नशिप का अवसर देने के लिए यूनहाई अस्पताल का धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से इस अवसर का लाभ उठाऊंगा और खूब मेहनत से अध्ययन करूंगा। लेकिन मेरा एक अनुरोध है, मैं चाहता हूं कि एक सहपाठी मेरे साथ इस इंटर्नशिप में शामिल हो। कोई समस्या नहीं है। कहीं यह शाओ शाओ तो नहीं है? गुचेंग, क्या तुम मुझे अपने साथ इंटर्नशिप के लिए आमंत्रित करना चाहते हो? चिंगजू, क्या तुम मेरे साथ इंटर्नशिप करना चाहोगी? तुम मुझसे कह रहे हो
अरे ये तो यून चिंगजू है। गु चेंग, तुम यून छिंगजू जैसी कमजोर छात्रा को अपने साथ यूनहाई अस्पताल में इंटर्नशिप पर ले जाना चाहते हो? चिंगजू दिल की अच्छी और ईमानदार है। मैंने चिंगजुओ के ग्रेड देखे हैं। हालांकि वे उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन वह सभी विषयों में मध्य से ऊपर के स्तर पर है। जैसा तुम सब कह रहे हो, वो सबसे नीचे नहीं। पर मैं ही तुम्हारे साथ जाने के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार हूँ। कॉलेज में सब कहते हैं कि हम दोनों एक आदर्श जोड़ी हैं। आदर्श जोड़ी? ये उपाधि तुमने खुद ही कर ली है क्या? कॉलेज में फैली ये अफवाहें निराधार हैं। मैं लंबे समय से उनका खंडन करना चाहता हूँ। तुम और मैं बिल्कुल भी गॉसिप वाला रिश्ता नहीं साझा करते हैं। मैं तुम्हें जानता तक नहीं। लिन की साहिबा, तो ये तुम्हारी अपनी ही कल्पना थी। मैंने फैसला कर लिया। चिंगजू, क्या तुम मेरे साथ इंटर्नशिप करना चाहो? मैं? हाँ हाँ जरूर। हाँ। चिंगजू, इस अवसर का लाभ उठाओ, दुनिया देखो और एक हैंडसम लड़के के साथ इंटर्नशिप करो। मम्मी भी उस हैंडसम लड़के से दोस्ती कर सकती है। तो ठीक है। बहुत बढ़िया। चिंगजू, हम दोनों गू चेंग के लिए एग्जाम पीते हैं। चीयर्स। गू चेंग हैंडसम को धन्यवाद चिंगजुओ को यह अवसर देने के लिए कि वह चिंगजुओ को यूनाई अस्पताल में ले जा सकते हैं। आप लोग बहुत ज्यादा औपचारिक हो रहे हैं। इसे समझिए कि मैं उस दिन मेरी जान बचाने का एहसान चुका। कोई बड़ी बात नहीं। आइए खाइए। ये बच्चा, इसकी आंखें और भौहें सचमुच उस कमीने गुटिंगफे की तरह लगती हैं। इतना आज्ञाकारी और समझदार है। काश ये मेरा छोटा बेटा होता। माँ, आप लगातार उस पर घूर कर देखना बंद करो, जैसे कि वो आपका बेटा हो। आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं। आपकी भूख अच्छी है, आइए थोड़ा और खाइए। आपकी भूख इतनी अच्छी है और इतनी कम उम्र में आपका पाचन भी ठीक है, तो फिर आपका शरीर इतना कमजोर क्यों है? मैं घर पर भरपेट खाना नहीं खा पाता। क्या वे तुम्हें प्रताड़ित करते हैं? ऐसी बात नहीं है, बस मुझे घर के खाने पर भरोसा नहीं। बाहर का खाना सुरक्षित लगता। ये कैसे हो सकता है? घर का खाना बाहर के खाने से ज्यादा सुरक्षित होता है। मेरे पिता सालों से घर पर नहीं रहते और मेरी माँ भी पता नहीं कहाँ है। सब कहते हैं कि मैं एक अनाथ हूँ, मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं। एक और बेचारा बच्चा। पता नहीं क्यों मेरे दिल में अचानक से थोड़ी उदासी छा गई है। शोशु, चिंगजुओ, मुझे एक बात है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आप बताइए, मैं हर संभव तरीके से आपकी मदद करूंगी। क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हें जहर दिया है? जिसके कारण तुम घर पर खाना खाने की भी हिम्मत नहीं करते? मैं पहले से ही बहुत सावधान रहा, लेकिन पहले मैं छोटा था, इसलिए मैं हमेशा सतर्क नहीं रह पाता था। इसीलिए मैंने चिकित्सा का अध्ययन करना चुना, ये सोचकर कि एक दिन मैं खुद को बचा सकता हूँ। क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हारी परवाह नहीं करते? घर पर बस दादी है और मैं दादी को चिंतित भी नहीं करना चाहता। जहर देने वाली मेरी माँ बनने की चाह रखने वाली वो बुरी औरत है। तुम्हारी माँ बनने की चाह रखने वाली बुरी औरत? मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना नाटकीय होगा। क्या सौतेली माँ पहली पत्नी के बेटे को जहर देकर मारना चाहती है? क्या घर का आदमी चीजों को नहीं संभालता? क्या पहली पत्नी अब नहीं रही? कौन मेरी बुराई कर रहा है? मेरे पिता उससे बचने के लिए ही लंबे समय तक घर पर नहीं रहते। दुर्भाग्य से मेरे पैदा होने के बाद से मेरी माँ नहीं थी, लेकिन मेरे पिता ने आज तक उसे स्वीकार नहीं किया है। ये सब फांग युएन की वजह से हुआ है। उसी ने उस बुरी औरत को मेरे घर में रहने दी। तो तुम्हें उस बुरी औरत का पर्दाफाश करना चाहिए। कोई फायदा नहीं, दादी की उम्र हो चुकी है, पिता काम में बहुत व्यस्त रहते। हमारे घर के छोटे बड़े सारे काम वही संभालती है। इसके अलावा ऐसी हो चुकी है, इसलिए फांग युएन इतनी उद्दंड है। किसके माता पिता इतने गैर जिम्मेदार होते हैं? हाँ, हम अभी तुम्हें तुम्हारे पिता के पास लेकर चलते हैं और उस बुरी औरत का असली चेहरा बेनकाब करते हैं। लेकिन तुम मेरे पिता से मिल नहीं पाओगे। अरे, तुम्हारे पिता को इतने बड़े आदमी हैं क्या? मेरे पिता गु टिंगफेई हैं। क्या तुम्हारे पिता गु टिंगफेई हैं? क्या कोई समस्या है? वो गु टिंगफेई का बच्चा है, तो क्या वो मेरा बच्चा नहीं है? अरे शूशु, सबके सामने हो, थोड़ा ध्यान रखो। ये सच में मेरा बेटा है। मेरा बेटा? शूशु, तुम्हें क्या हुआ? मैंने बस तुम्हें उसे छूने से मना किया था। इसके लिए रोने की क्या जरूरत है? अभी हम एक दूसरे को पहचान नहीं सकते। छोटे छेंग के आसपास अभी खतरा ही खतरा है। मुझे पहले सारे खतरे दूर करने होंगे। वैसे भी मैं अब उस घर में वापस नहीं जाना चाहता। ठीक है,
हम अब उस घर में वापस नहीं जाएंगे। ये माला तुम्हें किसने दी? दादी ने दी थी, ये मेरी सुरक्षा के लिए है। मुझे दिखाओ। चंदन की लकड़ी है, मगर इसका रंग ऐसा क्यों है? जरूर किसी ने जहर दिया होगा। छोटे गुचेंग, तुम मेरे साथ चलो। मैं यूहाई के सबसे विशेषज्ञ डॉक्टर को बुलाकर तुम्हारा जहर निकलवाऊंगी। आज के बाद मैं तुम्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी लेती हूँ। शोशो दीदी। चलो। यूनशो, ये यूनशो सिर्फ यूनछिंगजो के साथ ही नहीं बल्कि गू चेंग के साथ भी इतनी नजदीक। ये कितनी चालबाज है। उसने यून छिंगजुओ को छीन लिया। वो तो एक चाटुकार था। छोड़ो, अब वो मेरा गुचेंग भी छीनना चाहती है। मैं अपने कुत्ते को तुम्हारा मालिक नहीं बनने दूंगी। बच्चे, कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम्हें अब थोड़ा बेहतर लग रहा है? हाँ, वाकई शूशु दीदी द्वारा बुलाए गए डॉक्टर बहुत अच्छे। बच्चों, केक आ गया। धीरे धीरे खाओ, गले में अटक न जाए। ये केक बहुत स्वादिष्ट है। शरारती बच्चा, जब मैं गर्भवती थी तब मुझे केक खाना बहुत पसंद था। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यह केक खाने वाले दो प्राणी वाकई में पैदा हुए। शोशु जी, क्या वो ब्रेसलेट सच में जहरीला था? डॉक्टर ने कहा इस चंदन की लकड़ी को दवा वाले पानी में भिगोया गया था। अगर इसे लंबे समय तक पहना जाए तो ये एक तरह की धीमी आत्महत्या के बराबर है। ये बिल्कुल असंभव। मेरी दादी इस दुनिया में मेरे लिए सबसे अच्छी इंसान है। आप परेशान मत होइए, ये जरूरी नहीं कि आपकी दादी ही हो। ये ब्रेसलेट जरूर बदला गया होगा। ये निश्चित रूप से फांगवान है, लेकिन आप चिंता न करें, हम निश्चित रूप से आपके लिए न्याय दिलाएंगे। इस ब्रेसलेट के साथ हम उसी के तरीके का इस्तेमाल करके उसे वापस उसी पर वार करेंगे। बचपन से लेकर अब तक मेरा कोई गहरा दोस्त नहीं, और न ही कोई ऐसा जिसने मेरे लिए सच्चे दिल से सोचा हो। आप लोगों का धन्यवाद। हम दोस्त हैं ना? अरे, क्यों ना हम तीनों भाई बन जाए। प्राचीन काल में ताओ युआन की 3 शपथें हुई थीं। मैं तुम दोनों से बड़ा, आगे से तुम दोनों मुझे बड़ा भाई कहोगे। बड़े भाई? अरे भोले, वो आपका सच्चा बड़ा भाई है। फांग युएन, ये लड़की, इसे रोज रोज तोहफे कौन भेजता रहता है? योएन, यह कौन सा तुम्हारा आशिक है जिसने तुम्हें यह भेजा है? अपनी आवाज धीमी रखो। ये चंदन की माला कितनी खूबसूरत है। वाह, बहुत खूबसूरत है। युनशु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं क्लास लेने आई हूँ। तुम्हारी ये माला सच में बहुत अच्छी है, इसे रोज पहना करो। जलन मत महसूस करो, ये महज चंदन की माला है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी हैं, बस यूं ही पहनने के लिए। अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो। अरे नहीं 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 नहीं, आप इसे खुद ही पहनिए। इस चंदन की माला में हल्की सी खुशबू भी है। देखकर ही लगता है कि ये बहुत महंगी होगी। यूएन, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? मेरा चेहरा? ये दाने तो ऐसे दिख रहे हैं जैसे फैल जाएंगे। दोस्तों, जल्दी से इससे दूर हो जाओ। बहुत खुजली हो रही है। अगर तुम चिल्लाती रही तो अभी पूरे स्कूल के बच्चे आ जाएंगे। बहुत खुजली हो रही है। ये क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? मुझे तुम्हारे मजाक में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर तुम इस तरह भी काफी मजेदार लग रही हो। तुम इस तरह परेशान होकर तुम सच में मूर्ख हो। अगर मेरे पास तुम्हारे जैसी पृष्ठभूमि होती तो मुझे इस तरह परेशान नहीं होना पड़ता। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम नहीं जानना चाहोगी कि ये सब किसने किया है? कौन? युनशु ने। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वो आज इतनी अजीब थी। मैंने सोचा था कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, क्या तुम वापस उस पर वार नहीं करना चाहोगी? तुम्हारे पास कोई तरीका है?
माँ, वो गूचेंग बेचारा बहुत प्यारा है। गू परिवार इतना अमीर है और वह इकलौता जवान मालिक है, फिर भी उसे जहर दिया गया। अरे, हालांकि बाहर से वो धूप और आशावादी दिखता है, लेकिन अंदर से वो ठीक नहीं। मैं उसका कर्जदार हूँ। माँ, तुम क्या कह रही हो? असल में वो तुम्हारा छोटा भाई है। गू चेंग तुम्हारा जुड़वा भाई है। सच में माँ? तो इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने अभी अभी। तुम लोग एक दूसरे को पहचानते क्यों नहीं हो? गू परिवार में उसे इतना परेशान किया जा रहा है, बहुत बुरा। अगर मैं अभी उसे पहचान लूंगी तो मैं उसका बदला कैसे ले पाऊंगी? उन बुरे लोगों को सबक सिखाने के लिए अपनी भड़ास निकालने हेतु। माँ, तुम्हारी चिंता सही है, तो फिर हम साथ मिलकर भाई को गू परिवार से बचाएंगे। तुम दोनों भाइयों को परेशान करने वाले उनमें से किसी को भी माँ नहीं छोड़ेगी। मेरे प्यारे गू चेंग, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं हर रात सपना देखती हूँ जिसमें तुम होते हो। सब जल्दी आओ और देखो, ये युनशु है जिसने गू चेंग के लिए प्रेम पत्र लिखा है। फांग युएन, तुम क्या बकवास कर रही हो? यदि तुम किसी बात को छुपाना चाहते हो तो तुम्हें उसे करना ही नहीं चाहिए। गू चेंग, युनशु ने युन छिंगजो का खर्च उठाया है। क्या तुम्हें ये नहीं पता था? कुछ लोग सच में अस्थिर स्वभाव के होते हैं और बहुत चंचल भी। लिन शाओ शाओ, क्या तुम अपनी बात कर रही हो? क्या हुआ? चिंगजू के पैसे चुरा कर दिखावा कर रही हो और तुम्हें इस पर बहुत गर्व है ना? तुमने क्या कहा? युन शो, तुम हर रात युन छिंगजो के साथ और गू चिंग के साथ अंदर बाहर जाती हो। हम सब ने देखा है। हो सकता है कि रात को तुम एक साथ सोती भी होगी। युनशु की निजी जिंदगी इतनी अव्यवस्थित है, मुझे नहीं पता कि गू चेंग को इस तरह की लड़की कैसे पसंद आ गई। हम तीनों सच्चे और ईमानदार हैं, हम अच्छे दोस्त हैं। मैं तुम्हें हमें बदनाम करने नहीं दूंगा। मैं देखना चाहती हूँ कि इस पर क्या लिखा है। युन छिंगजो, तुम ये क्या कर रही हो? फांग युएन, यह स्पष्ट रूप से तुम्हारी लिखावट। तुम अपना लिखा हुआ प्रेम पत्र लेकर और फिर भी सार्वजनिक रूप से इसे पढ़कर अपने सहपाठी को बदनाम कर रही हो। मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं किया। खुद का लिखा हुआ। क्या ये अफवाह फैलाना नहीं है? युन छिंगजो, तुम क्या कर रही हो? क्या अब तुम मेरी बात मानने की हिम्मत भी नहीं करती? लिन शाओ शाओ, बस अब और नहीं सह सकता। तुम हमेशा मुझे अपना पालतू कुत्ता समझती रही हो। इतने सालों तक तुमने मेरे पैसे इस्तेमाल किए, मेरे घर में रही और फिर भी मुझे इंसान नहीं समझा। आखिरकार मेरा बेटा संभल गया है। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मुझे पता है, मुझे सब पता है। तुम्हारा घमंड, लालच और क्रूरता, मुझे सब कुछ मालूम है। बस तुम्हारे सम्मान की खातिर मैंने तुम्हें बेनकाब नहीं किया। कौन जानता था कि तुम और भी बदतर हो जाओगी। युन छिंगजो, उन दिनों मैंने और मेरी माँ ने तुम्हारी जान बचाई थी। ये लिन दाइयों के पेड़ उखाड़ने जैसा ड्रामा सिर्फ 18 साल के युन छिंगजुओ को ही बेवकूफ बना सकता था। शुशु ने पहले ही जांच कर ली थी। जिसने उस समय मुझे लूटा था वो तुम्हारा ममेरा भाई था। क्या यह सब खुद ही किया था? ये क्या है? लिन शाओ शाओ, शुशु और गुचेंग मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। अगर तुमने उन्हें फिर से धमकाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अगर तुम्हें पता भी चल गया तो क्या? युन छिंगजुओ, तुम मेरे पाले हुए कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं हो। क्या तुम भाग रहे हो? तो मैं एक और पाल लूंगी। वैसे भी अंत में तुम युनशु के आशिक ही बनोगे। लिन शाओ शाओ, तुम मुझ पर झूठे इल्जाम लगा सकती हो लेकिन शुशु का अपमान नहीं कर सकती। ओहो, शुशु लगाए जा रहे हो और कहते हो कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है। बस बहुत हो गया। तुम सब युनशु के आशिक हो। लिन शाओ शाओ, अगर तुमने फिर से झूठ फैलाया। इस तरह की झगड़ालू और फरेबी लड़की से निपटने के लिए मुझे ही आना पड़ेगा। झाओ किंग, क्या तुम इतने समय से लिन शाओ शाओ के साथ हो और तुम्हें नहीं पता कि वो नाटक करती है? वो एक लालची औरत है। तुम मेरे और किंग के बीच दरार डालना बंद करो। क्या सच में? लिन शाओ शाओ, क्या तुम केवल स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की नहीं बनना चाहती थी ताकि सब तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते रहें? स्कूल की सबसे सुंदर लड़की के पास पत्तियां क्यों नहीं होंगी? झाओ किंग, तुम वो सड़ी हुई पत्ती हो। युनशु, तुम क्या बकवास कर रही हो? झाओ किंग, तुम जरा ध्यान से सोचो, क्या जितने भी बुरे काम सबके सामने हुए हैं वो सब लिन शाओ शाओ ने तुम्हें करने को कहा था और वो पर्दे के पीछे से लाभ उठाती रही और तुम अभी भी उसके लिए पैसे गिनकर खुश हो रही हो? और तुम भी पांग दा शियाओ जी, तुम्हें भी बुरी तरह से बेवकूफ बनाया गया है। लिन शाओ शाओ ने तुम्हें प्रेम पत्र लिखने को कहा था। अगर सहपाठियों को ये पता भी चल जाता है तो सहपाठी केवल तुम्हें ही डांटेंगे। लिन शाओ शाओ खुद सामने क्यों नहीं आती? लिन शाओ शाओ, तुमने मुझे फंसाया है। ये सच में लिन शाओ शाओ द्वारा खुद रचा गया नाटक है। ऐसा नहीं है। किंग, तुम युनशु की बकवास मत सुनो। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और तो और
गू चेंग हर रात युनशु के साथ अंदर बाहर आता जाता है। हम सब सहपाठियों ने उन्हें देखा है। क्या सच में? बात मत बदलो। क्या तुम मानती हो कि प्रेम पत्र झूठा था? झूठा था तो क्या हुआ? तुम लड़के सहपाठी को बहकाकर घर पर सोने के लिए बुलाती हो। क्या मैं तुम्हें बदनाम कर रही हूँ? तुम झूठे आरोप मत लगाओ। शुशु मेरी बीमारी का इलाज करने में मदद कर। बीमारी का इलाज? वो उसके घर क्यों गया? उसे क्या हुआ है? हाँ तो ये युनशु नाम की बेवकूफ लड़की कौन सी बीमारी का इलाज कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बिस्तर वाली बीमारी हो? ओ माँ, बाप के बिना की जंगली औलाद, अगर बीमार है तो घर पर इलाज क्यों नहीं करवाता? क्यों युनशु के घर भागता फिरता है? चुप रहो। अचेंग बिना माँ का बच्चा बिल्कुल नहीं है। अचेंग की माँ पूरी दुनिया की सबसे अच्छी माँ। मैं तुम लोगों को उसकी बदनामी करने की इजाजत नहीं दूँ। उसकी माँ तो बहुत पहले ही मर चुकी है। अगर हिम्मत है तो उसकी माँ को बाहर लाओ ताकि हम सब एक नजर देख लें। डर है कि वह हर साल छिमिंग पितृ दिवस और मध्य शरद में ही अपनी माँ से मिल पाती होगी, है ना? लिन शाओ शाओ, तुम मुझे मजबूर कर रही हो। तुम्हें क्या लगा कि तुमने मेरी रचना चुरा ली और परीक्षा देकर कॉलेज में दाखिला ले लिया तो मुझे पता नहीं चलेगा? चोरी। क्या वो वही पारंपरिक चीनी दवा का बड़ा पुरस्कार है जिसके लिए श्याओ श्याओ को स्कूल में विशेष प्रवेश मिला था? हाँ, वही पुरस्कार। वो मेरी रचना थी। वाह, उसकी चोरी हो गए। क्या शाओ शाओ ने चोरी की? मेरा प्यारा बेटा आखिरकार हिम्मत दिखा रहा है। अब वो सीधा साधा नहीं रहा। युन छिंगजुओ, तुम मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। मैंने उस समय सिर्फ इसलिए कि तुमने और आंटी ने मेरी जान बचाई थी, इस कारण मेरा दिल पिघल गया और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए वो प्रतियोगिता रचना जमा कर दी। तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हारी प्रतियोगिता रचना चुराई है, तो फिर सबूत क्यों नहीं पेश करती? उस दवा के पर्चे में लिखे नुस्खे में मैंने एक औषधि कम लिखी थी। इस औषधि के बारे में सिर्फ मुझे पता है। नहीं, एक औषधि कम कैसे हो सकती है? मैंने उस नुस्खे की खुद जांच की थी, उसमें कोई समस्या नहीं हो सकती। शिक्षक अभी नुस्खा लेकर आ रहे हैं। लिन शाओ शाओ, ये तुम्हारी रचना है या नहीं अभी पता चल जाएगा। सभी छात्रगण, मैं नुस्खा ले आया हूँ। तो फिर शिक्षक से ये अनुरोध है कि वो नुस्खे की सामग्री की जांच करे। लिन शाओ शाओ, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी गलती मान लोगे। सर, ये फॉर्मूला मैंने खुद ही तैयार किया है। सर, आप बता दीजिए। जब मैंने बारीकी से जांच की तो पता चला कि इस नुस्खे में एक दवा कम थी। वो हुआंगपो थी। सही कहा, वह हुआंगपो ही थी। युन छिंगजुओ, यह सच में युन छिंगजुओ का काम है। लिन शाओ शाओ, तुम्हारे हाई स्कूल के स्कोर 300 से कम थे। अगर तुम्हें हर्बल दवाइयों की प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार न मिलता तो क्या तुम हाइचिंग विश्वविद्यालय में आ पाती? चूंकि दवाइयों की प्रतियोगिता की बात झूठी निकली, लिन शाओ शाओ, मैं कॉलेज में आवेदन करूंगा कि तुम्हारी दाखिले की योग्यता रद्द कर दी जाए। तुम्हें निकाल दिया गया है। क्या शाओ शाओ को सच में निकाल दिया गया? चाओ किंग, तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो, क्या हुआ? मुझे पता नहीं, तुम मुझसे मत पूछो। मैं लिन शाओ शाओ के साथ ज्यादा घुलती मिलती नहीं। सर, तो जो छात्र अफवाह फैला रहा है उसका क्या करें? सजा, निष्कासन। तो फिर कृपया जाकर प्राचार्य को बताएं कि फांग यूएन ने सहपाठियों पर झूठे आरोप लगाए हैं, उसे सजा देने की कार्रवाई करें। मैं गो परिवार से हूँ, तुम मुझे सजा देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ये एक कॉलेज है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है और न ही कोई विशेष सुविधा। सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। वांग यूएन, तैयार हो जाओ और जाकर छुट्टी लेने की औपचारिकताएं पूरी कर लो। सर, चिंगजुओ, तुम आज बहुत बहादुर थे। तुम्हारी ये मन कोमल रखने वाली कमजोरी आखिरकार दूर हो गई। क्या हुआ? तुम्हें दुख हो रहा है? उन्होंने मुझे इतने लंबे समय तक धोखा दिया और इतने सालों से मेरा सच्चा प्यार बेकार चला गया, लेकिन वो यही लायक थे। मेरा अच्छा बेटा आखिरकार बड़ा हो गया है। माँ, अब से तुम और शियाओ चेंग मेरे सबसे करीबी इंसान हो। मैं फिर कभी किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करूंगा। अभी मुझे सबसे ज्यादा चिंता है वो तुम्हारे छोटे भाई की है। वो गू परिवार में है। फांग यूएन और उसकी माँ उसे जल्द ही नुकसान पहुंचा देंगी। लेकिन गू परिवार के पास उसकी परवरिश का अधिकार है। परवरिश का अधिकार वापस पाने का कोई न कोई तरीका जरूर होगा। बेटा, क्या तुम चाहते हो कि हम तीनों एक साथ रहें? हाँ, बिल्कुल चाहता हूँ। इस तरह से मेरे पास न सिर्फ माँ होगी बल्कि छोटा भाई भी होगा। ठीक है, 2 दिन बाद तुम दोनों भाइयों का जन्मदिन है। उस समय माँ युन परिवार की सारी संपत्ति तुम दोनों भाइयों को सौंप देगी। पता नहीं छोटा भाई जब ये जानेगा तो क्या वो बहुत खुश होगा? ये स्कूल का समय है, तुम स्कूल में ना होकर कहाँ आवारागर्दी कर रही थी? माँ, ये सब युन छिंगजू और युन शू की गलती है। उन्होंने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया और हाइशी विश्वविद्यालय से मुझे निकलवा दिया। क्या युनशु?
माँ, आपका चेहरा इतना अजीब क्यों लग रहा है? यूनशु, क्या तुम्हारे पास उसकी तस्वीर है? यह वास्तव में एक छोटी कुतिया है, लेकिन क्या वो मर नहीं गई थी? माँ, क्या आप उसे जानती हैं? एक ऐसी महिला जिसे 20 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। टिंगफे, टिंगफे, आज मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। टिंगफे, मैं जानती हूँ कि आप मुझे नापसंद करते हैं, कि मैं तलाकशुदा हूँ और मेरे साथ एक बच्चा भी है, लेकिन आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। फांगवान, मैंने तुम्हें बताया है, मुझे पहले से ही कोई और पसंद है, हमारे बीच कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन पहले आप मुझसे बहुत प्यार करते थे। अब अगर आप मुझे सहारा नहीं देंगे तो मेरे लिए मर जाना ही बेहतर होगा। माँ, आप मरना मत। अगर आप मर गईं तो यूएन का क्या होगा? अरे यार, ठीक है, तुम कुछ समय के लिए यहाँ रह सकती हो, लेकिन हमारे बीच कुछ भी संभव नहीं होगा। मैं तुम्हें अस्पताल छोड़ देता हूँ। वो बात तो गुजर गई। मुझे लगता है कि तुम उसे बहुत पहले ही भूल चुकी होगी। बेशक मैं नहीं भूली हूँ। उस साल तुम मुझे घू परिवार में पिताजी के पास रहने के लिए लाई थी, लेकिन पिताजी हमें नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से ही कोई और पसंद है, और तब तुमने दीवार से टकराकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी ताकि वो तुम्हें रख लें। बस उसी समय युनशु के बच्चे का जन्म हुआ था। गू टिंगफेई समय पर वहाँ पहुँच नहीं पाए थे। जब तक वो पहुँचे उन्हें युनशु की मौत की खबर मिली। लेकिन युनशु, क्या ऐसा हो सकता है कि नाम एक जैसे हो? क्या युनशु उस समय मरी नहीं थी? लेकिन 20 साल बीत चुके हैं। युनशु तो अब बिल्कुल एक युवा कॉलेज छात्रा जैसी दिखती है। ये कैसे संभव है? क्या वे दो हमशक्ल हैं? तुम्हारे पिता पहले से ही अपनी पुरानी प्रेमिका को लेकर शर्मिंदा थे, ऊपर से उनके बच्चे भी थे। अब अगर उन्हें पता चला कि कोई यून शू जैसी दिखने वाली है तो वो हमें जरूर छोड़ देंगे। मुझे पता है माँ, ये बात पिताजी को बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए। हमें गू छिंग से छुटकारा पाना होगा, और युनशु और युन छिंगजो से भी। मुझे भी अब सबसे ज्यादा इसी बात की चिंता है। चिंता मत करो, इस शनिवार गू छिंग और युन छिंगजो का जन्मदिन है। उन्होंने क्लास के दोस्तों को बुलाया है। क्यों न मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलूं? ये ठीक रहेगा। अगर वो सचमुच पापा की पुरानी प्रेमिका है तो हम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? पिताजी, आप वापस कैसे आ गए? यूएन, मैंने कहा था तुम्हें मुझे पिताजी कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, और मेरा तुम्हारी माँ से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन मेरे दिल में आप ही मेरे पिताजी हैं। यह उपाधि मुझे नहीं चाहिए। मैं कुछ सामान लेने आया था, आज रात चला जाऊंगा। अगर तुम लोग इस घर में रहना चाहते हो तो रहो। पिताजी, हम एक परिवार हैं, आप इतने उदासीन क्यों हो रहे हैं? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, घर में कोई चालबाजी मत करना। माँ, क्या पिताजी ने अभी हमारी कोई बात सुन ली होगी? अगर उन्होंने सुना होता तो वो इतनी जल्दी नहीं जाते। जो भी हो, इस बार युनशु को मरना ही होगा। चिंगजू, ये तो वाकई संयोग है। हम दोनों का जन्म एक ही साल, एक ही महीने और एक ही दिन हुआ। हाँ, ये सब किस्मत। हम दोनों का जन्मदिन एक, ब्लड ग्रुप एक है, और एलर्जी भी एक ही है। हाँ, पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारा बाप हूँ। ओह बदमाश, क्या बकवास किए जा रहे हो? माँ, मैंने न्योता फांग यूएन को भेज दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि वे आएंगी? निश्चित रहो, फांग यूएन और उनकी बेटी यकीनन इस मौके को नहीं छोड़ेंगी। वे शियाओ छेंग को मारना चाहती हैं। ठीक है, हम भी उन्हें खत्म करना चाहते हैं। वे आ गईं। चिंगजू छात्र, मैं अपनी माँ को लेकर तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने आई हूँ। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग आए। ये सचमुच उस कमीने की तरह हूबहू दिखती है। नमस्ते, मैं युनशु हूँ। फांग की माँ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? अरे नहीं नहीं, युनशु, हमारे बीच कई गलतफहमियां थीं, लेकिन उम्मीद है कि इस बार हम मतभेद भुलाकर शांति स्थापित कर सकते हैं। क्या हम कर सकते हैं? क्या ये माफी मांगना है? मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आज मेरा मूड अच्छा है, इसीलिए मैं तुमसे उलझ नहीं रही हूँ।
मुश्किल से स्वीकार कर रही हूँ। माँ, क्या ये सचमुच पिताजी के पहले प्यार जैसी दिखती है? हूबहू वैसी ही। इसे मरना ही होगा। तुम्हारे पिताजी इसे देख नहीं सकते। फिक्र मत करो माँ, वो आज जिंदा नहीं बचेगी और गू छिंग और यून छिंग जू, इनमें से कोई नहीं बच पाएगा। मैं आज आप सभी का धन्यवाद करती हूँ जो आप शियाओ छेंग और चिंगजू की जन्मदिन पार्टी में आए। युन परिवार की उत्तराधिकारिणी के रूप में मेरे पास एक अच्छी खबर है जो मुझे सुनानी है। मैं अपनी नाम की सारी संपत्ति चिंगजू और शियाओ छेंग को सौंपना चाहती हूँ। मैं क्यों शामिल हूँ? कहीं ये शुशु का हम दोनों के लिए जन्मदिन का तोहफा तो नहीं? शुशु तुम्हें क्या हुआ? शुशु, शुशु तुम्हें क्या हुआ? जागो तो सही। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। क्या हुआ? कहीं यह जहर तो नहीं है? इतना शातिर कौन है? कहीं हमारे गिलास में भी जहर तो नहीं है? युनशु युन परिवार की बड़ी बेटी है। सांस नहीं ले रही, उसे जहर दिया गया है, भयानक जहर। किसने किया ये? गू छिंग, तुम यहाँ चोर बन के चोर का नाम मत लो। इसका क्या मतलब है? चोर बन के चोर का नाम मत लो। कहीं यह जहर गू चेंग ने तो नहीं दिया? गू चेंग, तुम और यून छिंग जो यहाँ पर ढोंग मत करो, दिखावा मत करो। तुम लोग इस दिन का कब से इंतजार कर रहे थे, है ना? ये जहर साफ तौर पर तुमने ही दिया है। फांग युएन, मैं गू छिंग ईमानदार और ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता जिससे मेरे सबसे अच्छे दोस्त को चोट पहुंचे। तुम लोग हर दिन युनशु के पीछे पीछे घूमते हो सिर्फ युन परिवार की संपत्ति के लिए, है ना? सही कहा। युनशु ने अभी अभी अपनी संपत्ति इन दोनों को बांटी है और तभी यह हादसा हो गया। कहीं सच में तो नहीं? तो युनशु के साथ कितना बुरा हुआ होगा। उसे लोगों की पहचान नहीं है। गू चेंग और युन छिंग जो सचमुच दोनों चोर मिले हुए हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। अगर युन शू मर गई तो युन परिवार की सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। गू चेंग, युन छिंगजू, तुम इतनी कम उम्र के हो फिर भी इतने जहरीले हो। तुम लोग यहाँ पर झूठे आरोप लगाना बंद करो। तो युनशु ने युन परिवार की संपत्ति तुम दोनों बाहरी लोगों को क्यों बांटी? गू चेंग, तुम एक विषैले कीड़े हो जो युनशु के खून और मांस को चूसना चाहते हो। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं, तुम बस यहाँ मनगढ़ंत बातें बना रहे हो और अफवाहें फैला रहे हो। ये रहा तुम दोनों का हत्या और संपत्ति हड़पने का सबूत। दादी ने दिया हार। इसमें जहर है। गू चेंग, क्या तुम ये कहने की हिम्मत करते हो कि इसमें जहर नहीं है? तो क्या तुम इसे खाकर दिखाओगे? यह असंभव है। मेरे हाल में ऐसी चीज कैसे हो सकती है? बस हार में से दवा को जांच के लिए भेज दो और युनशु को दिए गए जहर से मिलान कर लो तो सच्चाई सामने आ जाएगी, है ना? ये मैंने नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। गू चेंग सच में बहुत क्रूर है। गू चेंग, आज इतने सारे लोग यहाँ हैं तो मैं तुम्हें एक और अच्छी खबर बताती हूँ। जिस व्यक्ति को तुमने नुकसान पहुँचाया है वो तुम्हारी सगी माँ है। युनशु और गू चेंग तो असल में माँ बेटे हैं। ये कैसी घटिया कहानी है? तुम बकवास क्या कर रही हो? तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? तुम युन परिवार की बड़ी बेटी हो, युनशु का सगा बेटा हो। उस साल युनशु ने जुड़वाओं बच्चों को जन्म दिया। एक तुम थे और एक वह। मैं और युनशु मॉम बेटे। मैंने भी कभी सोचा नहीं था। 20 साल बीत गए, ये औरत जरा भी नहीं बदली। गू चेंग, अपने ही हाथों से अपनी सगी माँ को मारने का एहसास कांटे की तरह चुभ रहा होगा ना? आखिर चल क्या रहा है? चिंगजुओ, मुझे बताओ युनशु कौन है? क्या वो सचमुच हमारी माँ है? माँ। गू चेंग, जान के बदले जान। गू परिवार में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं। आज से तुम्हारा गू परिवार से कोई नाता नहीं। बहुत बढ़िया। चियाओ छेंग, उस दुष्ट औरत ने तुम्हें घर से निकाल दिया। इस तरह हम तीनों फिर से एक साथ रह पाएंगे। तुम्हें मुझे गू परिवार से निकालने का हक नहीं है। मैं दादी का पोता हूँ। सच में? बूढ़ी अम्मा ने तो मुहर मेरे पास छोड़ दी है और आज तुमने किसी की जान ली। गू परिवार ने तुम्हें निकाल दिया तो तुम ही पे बनता है। गू चेंग, आज से तुम गू परिवार के बड़े साहबजादे नहीं रहे। फांगवन, दादी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। कैसा है? वो बूढ़ी औरत तो मेरा शुक्रिया अदा करेगी क्योंकि मैंने उसके लिए एक मुसीबत को हटा दिया है। हाँ हाँ हाँ, आखिरकार मैंने तुम्हें इस मुसीबत को घर से बाहर निकाल दिया है। गू चेंग, तुमने युनशु को मार दिया है। युन परिवार के लोग भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम यहीं अपनी मौत का इंतजार करो। हम मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। छोटे मालिक, आपका घर में
स्वागत है। तुम सब पागल हो गए हो क्या? इन्होंने युनशु को मार डाला है। ठीक है अगर तुम उसके लिए बदला नहीं लेते हो, पर तुम यहाँ एक अपराधी का पक्ष ले रहे हो। किसने कहा कि मैं मर गई? ये कैसे मुमकिन है? तुम कैसे? बहुत अच्छा शुशु, तुम ठीक हो? भोले बच्चे, अभी भी मुझे शूशू कह रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। याओ चेंग, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आप सब मेरे रिश्तेदार हैं। छियाओ चेंग, तुम्हारा असली नाम चिंगेवे है। हम दोनों में से एक का नाम चिंगुए है और दूसरे का चिंगजू। जहाँ तक इनकी बात है, ये हमारी सबसे प्यारी माँ है। माँ, भाई। हाँ, हाँ। ये कैसे मुमकिन है युनशु? तुम तो मर चुके थे। गूचेंग ने तुम्हें जहर दिया था। फ्रैंगवान, जहर देना क्या तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत नहीं है? क्या अब मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही हूँ? तुम क्या बकवास कर रही हो? बिल्कुल, हम सब ने अभी देखा जहर गूचेंग के हार में छिपा था। क्या सच में? क्या तुम इस पॉपिंग कैंडी को कह रही हो जो कोला के स्वाद की है? तो क्या तुम इस पॉपिंग कैंडी की बात कर रही हो जो कोला के स्वाद वाली है? माँ, वो जहर नहीं है। मूर्ख बेटे, ये तुम्हारे भाई का स्नैक है। जहाँ तक जहर देने वाले व्यक्ति की बात है, मैं आप सभी को ये स्पष्ट रूप से दिखाना चाहती हूँ। आखिर जहर देने वाला कौन है? उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो यून परिवार की बड़ी बेटी को जहर दे? देखो, यह तो फांग युएन है। सच में लोगों को जानना मुश्किल है। फांग युएन, फांगवान, तुम्हें लगा कि किसी ने नहीं देखा, है ना? मेरे पास हर जगह कैमरे हैं। यदि तुम चाहते हो कि कोई न जाने, तो ऐसा काम मत करो। युनशु, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। ये मत सोचना कि तुम एक नकली वीडियो बनाकर मुझ पर और मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगा सकती हो। मरने के करीब हो लेकिन अभी भी गलती नहीं मान रही। कुछ लोग सच में बहुत जिद्दी होते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था फांग युएन अपनी माँ की तरह है। कोई अच्छी चीज नहीं है। बिल्कुल। फांगवान, आज हम पुराने और नए सभी हिसाब बराबर करेंगे। तुमने मेरे बेटे को जहर दिया, उसे फंसाने का क्या हिसाब होगा? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। तुम मेरे खाने में हर बार जहर मिला, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं है? मैं सिर्फ दादी को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन तुम हर बार और ज्यादा करती। गूचेंग, मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला पोसा है। अगर कोई इनाम नहीं तो क्या मैंने कोई मेहनत भी नहीं की है? तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? हाँ, तुमने सच में हमें बहुत निराश किया है। फांग युएन, फांगवान, तुम अपनी बेटी को लेकर इतने सालों से यहाँ अवैध तरीके से रह रही हो, बेशर्मी से गू परिवार में चिपकी हुई हो। क्या ये सब गू परिवार की संपत्ति के लिए नहीं है? युनशु, तुम कमीनी, तुम वापस क्यों आई हो? युनशु, 20 साल हो गए, तुम आखिरकार सामने आ ही गई। युनशु, 20 साल हो गए हैं और तुम आखिरकार प्रकट हो गई। अरे चिंगजू, मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलती हूँ। तुम और कहाँ भागने की तैयारी में हो? इतने सालों के बाद क्या हमें अपनी चीजों को सुलझाना नहीं चाहिए? बहुत समय बाद मिले, लेकिन चिंगजू और अचेंग मेरे बच्चे हैं, उन्हें छीनने की सोचना भी मत। हाँ, वे तुम्हारे हैं और मैं भी तुम्हारा हूँ। तुम अब मेरी जरूरत नहीं हो। मैं तुम्हें नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती। ये लो, ये तुम्हारी पत्नी द्वारा हस्ताक्षरित संबंध विच्छेद का समझौता है। अचेंग तुम्हारे गू परिवार का बच्चा नहीं है, वो अब हमारे परिवार का है। उसकी मुहर जाली है, यह मान्य नहीं है। और हाँ, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। वह मेरी पत्नी भी नहीं है। वह बस गू परिवार में रह रही है। गू टिंगफेई, मुझे तुम्हारे घरेलू मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस अपने दोनों बेटों के साथ रहना चाहती हूँ। युनशु, हमें गंभीरता से बात करने की जरूरत है। तो फिर उसका क्या होगा? उसे पुलिस ले जाएगी। वह चीन लौटने से पहले हत्या के मामले में शामिल थी। इसीलिए तुमने उससे शादी नहीं की? मैंने उससे शादी न करने का कारण कुछ और है। जो कुछ भी कहना है कह दो। मैं अपने दोनों बच्चों की कस्टडी नहीं छोड़ने वाली। यौन शु, मैंने कभी सोचा नहीं था कि 20 साल बाद मैं तुम्हें फिर से मिलूंगा। तुम अब यहाँ इतने बड़े प्रेमी बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? जब मैं बच्चे को जन्म देने के दर्द से बेहाल थी, तब तुम कहाँ थे इतने सालों में? क्या तुमने कभी चिंगजू की परवाह की? शियाओ छेंग को तो उन्होंने लगभग जहर देकर मार ही दिया था। तुम कैसे पिता हो? अगर मैं जिंदा वापस नहीं आती तो मेरा शियाओ छेंग
मेरे चिंगजुओ लगभग उनके हाथों सताए गए थे और मर जाते। युनशु, इन इतने सालों में मैंने चिंगजुओ को ढूंढना कभी बंद नहीं किया। जब तुमने बच्चे को जन्म दिया था, मैं वास्तव में कुछ चीजों में फंसा हुआ था। इतने सालों से मैं हमेशा पछतावे में जी रहा हूँ। योनशु, मैंने तुम्हें धोखा दिया। आगे मैं अपना पूरा जीवन तुम्हें क्षतिपूर्ति करने में लगा दूंगा, चिंगजुओ को क्षतिपूर्ति करने में, शियाओ छेंग को क्षतिपूर्ति करने में। क्या यह ठीक रहेगा? अब तो 20 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। क्या ये सब कहने का कोई फायदा है? बिल्कुल फायदा है। युनशु, मैं इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम मुझसे पहले ही 2 साल बड़े थे, अब तुम मुझसे 22 साल बड़े हो गए हो। क्या तुम अभी भी चाहते हो कि पुराना बैल हरी घास खाए? क्या तुम अब मेरी उम्र का मजाक उड़ा रही हो? मैं अभी अपनी जवानी के पूरे जोश में हूँ। किसी कॉलेज के लड़के को डेट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे गुजरे हुए प्यार के पास वापस नहीं जाना है। ठीक है, तुम कॉलेज के लड़के को डेट करो, मैं फिर भी तुम्हारा पति रहूंगा। मैं पैसे कमाकर घर चलाऊंगा। तुम तो बहुत खुले हाथ से खर्च करती हो। कोई कॉलेज का लड़का तुम्हें पाल नहीं पाएगा। गुटिंग फेई, मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्या तुम लोगों की बहस खत्म हो गई? क्या हम अंदर आ सकते हैं? चलो। पिताजी, आपकी पैसे की शक्ति काम नहीं करेगी। माँ के पास बहुत पैसा। तो तुम दोनों माँ को मनाने में पिताजी की मदद क्यों नहीं करते हो? हम तो माँ की टीम में हैं।